डिस्कस करते हैं कि हम इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या कवर करने वाले होंगे। हो सकता है आपको पहले पता हो, नहीं पता हो तो भी वो चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर क्या करने वाले हैं। तो जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा आई मेडिटा की वेबसाइट पे, वैसे रिकॉर्डिंग में भी आपका आ गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमारा आएगा फायरवॉल इंट्रोडक्शन। फायरवॉल इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे फायरवॉल क्या है, कितने प्रकार की फायरवॉल टेक्निक वर्तमान समय में मौजूद हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसी सेक्शन के अंदर आएगा आपका पोलो अल्टो फायरवॉल इंट्रोडक्शन की पोलो अल्टो फायरवॉल क्या है, कब बना था, कौन कौन से फीचर देता है, दूसरे फायरवॉल से ये किस प्रकार से अलग है। उसके बाद हमारा रहेगा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लैब सेटअप करना सीखेंगे। लैब सेटअप के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको आपके कोर्स में मिल जाएंगे, बाहर से कहीं भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बशर्ते रिकॉर्डिंग क्लास में ध्यान से सुनो, बाद में रिकॉर्डिंग ध्यान से देखो, कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा। जब लैब सेटअप हमारा हो जाएगा उसके बाद हम पोलो अल्टो बेसिक्स करेंगे। जीयूआई और सीएलआई दोनों से हमारा रहेगा। पोलो अल्टो फायरवॉल एक जोन बेस फायरवॉल है जिसमें हम जोन बनाएंगे, ये जोन हर लैब के अंदर बनेंगे, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पोलो अल्टो फायरवॉल पे आप सीखोगे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और पाथ मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाती है ये आप सीखोगे। जब स्टैटिक डिफॉल्ट हो जाएगा आपका, फिर आप सीखोगे एडवांस राउटिंग, जिसके अंदर रिप आप सीखोगे, ओएसपीएफ आप सीखोगे और बीजीपी की इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग, रिप इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग, ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग और बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन ट्रबल शूटिंग आपको सिखाया जाएगा। पोलो अल्टो फायरवॉल स्टैटिक डिफॉल्ट रिप ओएसपीएफ बीजीपी आईपीवी4 के अंदर सपोर्ट करता है। उसी प्रकार आईपीवी6 में स्टैटिक डिफॉल्ट पाथ मॉनिटरिंग ओएसपीएफ वी3 और बीजीपी आपका सपोर्ट करता है। तो विद इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग के ये आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारा राउटिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, क्यों जरूरी है, ये हम पढ़ेंगे। और फिर हम सीखेंगे कि पोलो अल्टो पे स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट, डेस्टिनेशन नेट और यूनेट किस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया जाता है। नेटिंग के दौरान ही हम पोलो अल्टो पैकेट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलो अल्टो का पैकेट फ्लो थोड़ा सा बड़ा है तो ये एक साथ नहीं हो सकता, टुकड़ों टुकड़ों में हम करते जाएंगे जहां पे जरूरी होगा। जब राउटिंग और नेटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा एडवांस टॉपिक स्टार्ट होगा वीपीएन। यानी अब तक की लैब से आप सीखोगे फायरवॉल एक्सेस कैसे करेंगे, राउटिंग किस प्रकार से करेंगे दो या अधिक ब्रांचेस के बीच में, और प्राइवेट को पब्लिक से कम्युनिकेट कराने के लिए नेटिंग किस प्रकार से करेंगे, ये आप सीख चुके होंगे। अब बात आएगी मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए। तो मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए हम सीखेंगे साइट टू साइट वीपीएन। पहले थ्योरी रहेगी, थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर आइक वर्जन 1 के साथ, आइक वर्जन 2 के साथ, डायनेमिक राउटिंग के साथ और सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ हम साइट टू साइट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग यहाँ पे करेंगे। इतना ही नहीं, अब क्योंकि अब अगर हम जाएं किसी वेंडर के सर्टिफिकेशन के हिसाब से तो वो अपना ही बताता है, किसी दूसरे का नहीं बताता है। तो हमने और भी ऐड किया हुआ है कि साइट टू साइट वीपीएन पोलो अल्टो और सिस्को राउटर के साथ कैसे होगा, सिस्को एएसए के साथ कैसे होगा, फोर्टिगेट फायरवॉल के साथ कैसे होगा, चेक पॉइंट के साथ कैसे होगा, जनिपर फायरवॉल के साथ कैसे होगा, यदि दो ब्रांच में सेम सबनेट है उनके बीच में वीपीएन कैसे बनेगा, और सिस्को एफटीडी के बीच में आपका साइट टू साइट वीपीएन किस प्रकार से रहेगा ये आपको बताया जाएगा। तो जो मेजर डिवाइसेस यूज होती हैं सिस्को राउटर, एएसए, फोर्टिनेट, चेकपॉइंट, जूनिपर और एफटीडी, इन सब के साथ हमने क्या करना है, साइट टू साइट वीपीएन बनाना है।
ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा एसएसएल वीपीएन। एसएसएल वीपीएन को पोलो अल्टो ग्लोबल प्रोटेक्ट के नाम से बेचता है, और उसका इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर हम फुल टनल, सेपरेट टनल विद प्राइवेट आईपी और साइट टू साइट वीपीएन के साथ उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम सीखेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट। फायरवॉल की एक टेक्निक होती है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को पोलो अल्टो बेचता है वी वायर के नाम से। तो वी वायर क्या है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा एच ए इंट्रोडक्शन, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव इंट्रोडक्शन, और एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो ये हमारा हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहेगा। यहाँ तक हमारा रहेगा नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स, जो ये आपको अभी तक बताया है। ये कोई भी फायरवॉल आपको दे सकता है, सिस्को का दे सकता है, फोर्टिनेट दे सकता है, और चेक पॉइंट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। अब इससे आगे जो वाले जो फीचर हैं ये हमारे अवेलेबल रहेंगे केवल और केवल किसके अंदर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर। तो नेक्स्ट आता है हमारा डीक्रिप्शन। अब ये डीक्रिप्शन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो अभी ये मत जान लेना कि आज हो गया, अभी हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, जस्ट उसका आइडिया आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो डिक्रिप्शन क्या है अब हमें ये यहाँ पे समझना है। तो उसके लिए हम एक डायग्राम की मदद लेंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास हो गया एक पीसी, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पोलो अल्टो फायरवॉल के साथ। पोलो अल्टो फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इंटरनेट के साथ यहाँ पे कर दिया। इंटरनेट से हमने एक सर्वर बनाया या लगाया, या है HTTPS या बोलो तो SSL का। मैंने फायरवॉल पे रूल बनाया कि HTTPS अलाउ है, तो क्लाइंट डायरेक्टली जो है वो टनल किसके साथ बनाएगा, डायरेक्टली वो टनल बनाएगा हमारे किसके साथ, SSL सर्वर के साथ। और इन दोनों के बीच में आपका सिक्योर कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा। तो सिक्योर कम्युनिकेशन का मतलब ये है, या तो डेटा के बारे में क्लाइंट जानता है, और या कौन जानता है, सर्वर जानता है। फायरवॉल के इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब ये क्लाइंट इस टनल का इस्तेमाल सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ साथ किसके एक्सचेंज के लिए कर सकता है, इसके द्वारा वायरस डाउनलोड कर सकता है, इसके द्वारा स्पाईवेयर डाउनलोड कर सकता है, इसके द्वारा हमारा डेटा का लॉस हो सकता है। तो जब SSL का टनल बना लेगा तो फायरवॉल को अब कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो क्लाइंट वायरस स्पाईवेयर डेटा लॉस आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है। हमें चाहिए कि नहीं, जो हमारा फायरवॉल है वो उस टनल के अंदर जाके देखे, अगर कुछ सस्पेक्टेड मिलता है, वायरस उसे रोके, स्पाईवेयर को रोके, डेटा लॉस को रोके। नॉर्मल डेटा जो है आपका यदि कैसा जा रहा है, नॉर्मल डेटा यदि जा रहा है तो उसको क्या करे, अलाउ करे। यदि कोई अटैक हो रहा है तो उसे रोके। उसके लिए हमारे फायरवॉल के अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो पोलो अल्टो फायरवॉल पे जब हम डिक्रिप्शन इनेबल कर देंगे, तभी जाके फायरवॉल SSL टनल के अंदर वायरस स्पाईवेयर डेटा लॉस को रोक सकता है, और नॉर्मल डेटा को वो अलाउ करेगा। जब हम डिक्रिप्शन इनेबल कर देंगे तो हमारा फायरवॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट टनल यहाँ पे बनने नहीं देगा। एक टनल हमारा बनेगा क्लाइंट से किसके बीच में, एक टनल क्लाइंट से पोलो अल्टो के बीच में बनेगा, और दूसरा टनल जो है हमारा पोलो अल्टो से सर्वर के बीच में बनेगा। जब तक डेटा टनल के अंदर रहेगा तब तक ही हमारा डेटा कैसा है, इनक्रिप्टेड और एन्क्रिप्टेड रहेगा। लेकिन जब आपका डेटा फायरवॉल के पास है तो फायरवॉल के पास डेटा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है, और प्लेन टेक्स्ट डेटा जो हमारा है हम उसको पास कराएंगे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के द्वारा। तो यही प्लेन टेक्स्ट डेटा हमारा जो है पास कराया जाएगा किससे, सिक्योरिटी प्रोफाइल से।
तभी उसको हम अंदर और कहाँ भेजेंगे, बाहर भेजेंगे। तो डिक्रिप्शन की मदद से हम देख सकते हैं एसएसएल टनल के अंदर आपका क्या जा रहा है। यदि कुछ सस्पेक्टेड है तो उसको सिक्योरिटी प्रोफाइल से फिल्टर करा सकते हैं। इसी को बोला जाता है आपका एसएसएल डिक्रिप्शन, या दूसरे वेंडर में इसको बोला जाता है HTTPS इंस्पेक्शन। दो नाम इसके हो सकते हैं। एसएसएल डिक्रिप्शन पोलो अल्टो बोलता है, और फोर्टिगेट और चेक पॉइंट वगैरह इसको क्या बोलते हैं, HTTPS इंस्पेक्शन बोलते हैं। डन हुआ। तो एसएसएल डिक्रिप्शन और HTTPS इंस्पेक्शन इसलिए जरूरी है कि वर्तमान समय में हम एसएसएल प्रोटोकॉल का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। जब एसएसएल प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एसएसएल का टनल बन जाएगा। और एसएसएल का टनल बनने से जो क्लाइंट है वो वायरस स्पाईवेयर वगैरह टनल के थ्रू ले जा सकता है, तो फायरवॉल बाईपास हो जाएगा। हमें चाहिए ऐसा ना हो। तो ऐसा ना हो तो हमारे फायरवॉल में एसएसएल डिक्रिप्शन अथवा HTTPS इंस्पेक्शन की क्षमता होनी चाहिए, जिससे फायरवॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट टनल नहीं बनने देता है। एक टनल क्लाइंट टू फायरवॉल, दूसरा फायरवॉल टू सर्वर। जब डेटा फायरवॉल के पास होता है तो वो प्लेन टेक्स्ट होगा, और प्लेन टेक्स्ट को हम सिक्योरिटी प्रोफाइल से पास करके इन से आउट और आउट से इन भेज सकते हैं। तो क्लियर हुआ एसएसएल डिक्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पे आप याद रखना, जब भी आप डिक्रिप्शन करोगे तो केवल इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन में लाओगे। सिक्योरिटी प्लेन में लाने वो प्लेन टेक्स्ट में ले आएगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रोफाइल तुम्हें ऐड ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रोफाइल ऐड नहीं होते हैं, याद रखना इस बात को। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा ऐप आईडी। अब ये ऐप आईडी है क्या, तो डिक्रिप्शन से ये तो आपको पता, आज समझ ही गए कि डेटा हम किस में ला सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में ला सकते हैं। आगे का काम और चीजें करेंगी। अब बात आती है यहाँ पे ऐप आईडी, या इसको बोला जाता है दूसरे शब्दों में एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या है, ये है कि हमारे पास एक क्लाइंट हो गया जो हमने कनेक्ट कर रखा है किसके द्वारा, किससे, पोलो अल्टो से। पोलो अल्टो से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट। और इंटरनेट पे हमारे पास हो गए दो सर्वर। एक आप फेसबुक मान सकते हो और दूसरा मान सकते हो यहाँ पे जीमेल, इस प्रकार से। तो अब होगा क्या, क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट नंबर हिट करेगा किसको, सर्वर को हिट करेगा। सर्वर को कितने पे हिट करेगा, 443 पे। या यहाँ पे क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट किसको हिट करेगा, सर्वर को हिट करेगा। कितने पे हिट करेगा, 443 पे। ऐसा ही होगा ना, चाहे आप फेसबुक को हिट करो या जीमेल को, HTTPS SSL का सेशन बनाओगे। तो अब जब यहाँ पे सेशन बनेगा तो कुछ इस प्रकार से हमारा रहेगा। एक सेशन यहाँ पे आपका एक बनेगा, यहाँ पे भी आपका एक अलग से बनेगा। फिर उस सेशन के अंदर आपका दूसरा सेशन बनेगा। फिर उसके अंदर हो सकता है आपका उसी सेशन के अंदर आपका क्या बने, तीसरा सेशन बने। अब कहोगे ये क्या मजाक, बस थोड़ी चित्रकारी कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। तो इस प्रकार से एक कनेक्शन जब हम बनाएंगे तो वहां पे हमारे क्या बनेंगे, मल्टीपल सेशंस बनेंगे। अब तुम कहोगे ये कैसे, देखो ये ऐसे रहेगा कि जब क्लाइंट ने जीमेल के साथ बनाया तो पहला जो सेशन हमारा रहेगा वो किसका रहेगा, एसएसएल का। एसएसएल के अंदर क्या एक्सेस होगा, जीमेल। जीमेल के अंदर क्या एक्सेस होगा, जीमेल के अंदर ही गूगल डॉक्स का एक्सेस करते हैं। गूगल डॉक्स के अंदर ही हम क्या करते हैं, और उसी के अंदर हम क्या करते हैं, डाउनलोड। उसी के अंदर हम गूगल डॉक्स की क्या करते हैं, शेयरिंग या एडिटिंग। आ गया समझ में। उसी प्रकार अब फेसबुक के साथ बनाएगा पहला सेशन, किसका बनेगा, फिर किसका बनेगा, फेसबुक में ही क्या कर सकता है,
क्या कर सकता है? पोस्ट फेसबुक पे जाके ही क्या कर सकता है? गेम्स कर सकता है। फेसबुक में जाके ही ऑडियो और आपका वीडियो वगैरह कर सकता है। अपलोड भी कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। ऐसा होता है या नहीं है? तो ऐप आईडी क्या है? तो ऐप आईडी आपका ये है। देखो, सीधी सी बात ये है, अभी कुछ साल पहले तक इंडिया, हमारे रुपीस का कोई सिंबल था क्या? रुपए का कोई सिंबल था निकम्मो? नहीं था ना। तो हमें रुपए का क्या मिला? ऐसा ही है ना कुछ। अब ये बनाने वाला बंदा कौन है? हमें क्या पता, पर कोई तो है ना। तो अब ये ऐसा क्यों है, ये तो वही बताएगा ना जिसने बनाया है। लेकिन प्रपोजल तो बहुत सारे गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने ऐसा क्यों किया वो तो वो बनाने वाला बताएगा। ठीक है ना। वैसे ही अब ये जो आगे मैं बातें बोलने वाला हूं, ये ऐप आईडी किसने इंट्रोड्यूस किया है? पोलो अल्टो ने। अब पोलो अल्टो ही बताएगा कि ये मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो पोलो अल्टो कहता है कि जो एप्लीकेशन होता है ना, उसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। मैं इस गंदगी में नहीं पढ़ूंगा कि होती है या नहीं होती है। तो मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूं कि पोलो अल्टो कहता है एप्लीकेशन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलना है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि सेशन एक सेशन बोलो या कनेक्शन बोलो। अब लिखना भी साथ में पड़ेगा। सेशन बोलो, कनेक्शन बोलो और कम्युनिकेशन बोलो। ए सेशन, कनेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन किस किस के बीच में? क्लाइंट एंड सर्वर, which can be which can be identify, monitor and control is called एप्लीकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? तो एप्लीकेशन एक सेशन, कनेक्शन और कम्युनिकेशन हो सकता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में जिसको हम आइडेंटिफाई, मॉनिटर और क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पोलो अल्टो ये आइडेंटिफाई कर सकता है, ये क्या है? एसएसएल है। ये क्या है? ये फेसबुक चैट, ये फेसबुक पोस्ट, ये फेसबुक गेम्स। पोलो अल्टो यहाँ तक एसएसएल है, ये जीमेल है, ये गूगल डॉक्स है, ये अपलोड है और ये डाउनलोड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आ गया कुछ समझ में? तो जब एक क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ उनका बोलो सेशन बना हुआ है, कनेक्शन या कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको पोलो अल्टो आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। वही क्या कहलाएगा? आपका ऐप आईडी कहलाएगा। आ गया यहां तक समझ में? अब प्रश्न ये आता है कि एप्लीकेशन तो डे बाय डे नई नई आती हैं। जो एप्लीकेशन फेसबुक के बिगिनिंग में थी आज उससे ज्यादा है। हर दिन नया नया आता है, तो उनका क्या? तो जो पोलो अल्टो है वो क्या देगा आपको? एप्लीकेशन का सिग्नेचर देगा। क्या देगा? पोलो अल्टो फायरवॉल आपको एप्लीकेशन का सिग्नेचर देगा, और वो सिग्नेचर आपके पास कैसे आएंगे? वीकली, हर हफ्ते आपके आएंगे। वीक में तो आएंगे ही आएंगे, वीक से पहले भी आ सकते हैं। गॉट इट और नॉट? तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डन हुआ। तो आप क्या कर सकते हो? आप ऐसा सेटिंग कर सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में गूगल ड्राइव पे ना अपलोड हो, ना क्या हो, डाउनलोड हो। फेसबुक में ना चैट चले, ना पोस्ट चले, ना गेम्स चले, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? लेकिन इसकी कंडीशन है, आप किसके अंदर जाके देखोगे ये? तो एसएसएल के अंदर जाके देखना है, तो इसका मतलब ऐप आईडी बेस्ट तभी काम करेगा जब पहले आपने डिक्रिप्शन इनेबल कर रखा हो या किया हो। क्लियर हुआ? तो ऐप आईडी क्या है ये समझ में आया। कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहते होंगे या कर सकते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में फेसबुक तो चले पर चैट ना चले, गूगल ड्राइव तो चले लेकिन क्या ना हो? अपलोड डाउनलोड ना हो। तो इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसकी मदद से? ऐप आईडी की
मदद से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसएल डिक्रिप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में प्रत्येक कम्युनिकेशन एसएसएल के थ्रू होता है। तो अंदर जाके आपको ये आइडेंटिफाई करना है, तो डिक्रिप्शन आपको पहले करना पड़ेगा। आ गया समझ में? कोई प्रश्न? ठीक है, तो ये हमारा हुआ किसके लिए, ऐप आईडी के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंटेंट आईडी। और हाँ, निकम्मा मैंने क्लास वालों को बोला था कभी ऑनलाइन वाले दिल पे ले जाए और उधर शिकायत कर दें कि हमें तो निकम्मा बोल दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंटेंट आईडी। अब कंटेंट आईडी क्या है, थोड़ी देर पहले हम ये तो पढ़ चुके हैं कि हम इनक्रिप्टेड डेटा को किस में ले आएंगे, प्लेन टेक्स्ट में। और हम एप्लीकेशन का क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब जब प्लेन टेक्स्ट डेटा, आप इनक्रिप्टेड को प्लेन टेक्स्ट में आप ले आए, तो उसके अंदर वायरस हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, मालवेयर हो सकता है। तो उसको अब हमें ड्रॉप करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे कंटेंट आएगा। तो कंटेंट आईडी क्या है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब हमारा है कंटेंट ने किससे कनेक्ट किया, पोलो अल्टो। पोलो अल्टो को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट के साथ। और इंटरनेट पे हमारा एक XYZ सर्वर हो गया, कोई भी पब्लिक सर्वर। यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा किसको, पब्लिक सर्वर को। पब्लिक सर्वर के पास क्या था, डेटा था। और वो डेटा किसके वाया कनेक्शन के थ्रू किसके पास आ गया, क्लाइंट के पास आ गया। अब इस डेटा के अंदर क्या हो सकता है, वायरस, क्या हो सकता है, स्पाईवेयर, और कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका हो सकता है, या कुछ भी। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वायरस, स्पाईवेयर वगैरह एंटर ना करें। तो हम अपने फायरवॉल पे क्या इनेबल करेंगे, कंटेंट आईडी। अब कंटेंट आईडी एक्चुअली आपका क्या है कि हम अपने फायरवॉल पे इनेबल करेंगे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में सारे नहीं, सिक्योरिटी प्रोफाइल में हम इनेबल करेंगे कौन से वाला, एंटीवायरस। फिर हम क्या इनेबल करेंगे, एंटी स्पाईवेयर। और हम इनेबल करेंगे फाइल ब्लॉकिंग। और हम इनेबल करेंगे डेटा, FILTERING, डेटा फिल्टरिंग। तो जब पोलो अल्टो फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग वाले सिक्योरिटी प्रोफाइल आप क्या कर दोगे, इनेबल कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, कंटेंट आईडी। क्योंकि इसकी मदद से अब जो पब्लिक सर्वर हमें क्या भेज रहा है, डेटा भेज रहा है। तो जो XYZ डेटा हमारे पास आएगा उसको फिल्टर किया जाएगा किसकी मदद से, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग। अब एंटीवायरस वायरस को निकालेगा, एंटी स्पाईवेयर स्पाईवेयर को निकाल देगा। फाइल ब्लॉकिंग में आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि किस प्रकार की फाइल फॉर्मेट का अपलोड और डाउनलोड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं है। आप EXE फाइल को, आप PDF फाइल को, आप डॉक फाइल को, एक्सेल फाइल को, जिप फाइल को, जो भी आपने नाम सुने हैं जो वेंडर आपको देता है, उनको आप फिल्टर कर सकते हो। अब जैसी आपने पॉलिसी लगाई उसके हिसाब से ये सिक्योरिटी प्रोफाइल आपका काम करेंगे, और जो भी इम्प्योरिटी होगी उसको निकाल देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एक, या आपके पास क्या रहेगा, एक क्लीन डेटा। वही क्लीन डेटा किसको सर्व किया जाएगा, यूजर को सर्व किया जाएगा। तो कंटेंट आईडी जो ट्रेडमार्क है पोलो अल्टो का, कि कंटेंट का आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन, कि ये वायरस है, ये स्पाईवेयर है, ये फाइल फॉर्मेट है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको आइडेंटिफाई करके अपनी प्रोफाइल्स के द्वारा उनको फिल्टर आप कराओगे। और यही कहलाएगा हमारा क्या, कंटेंट आईडी। लेकिन ये भी बेस्ट तभी काम करेगा जब आपने SSL का क्या कर रखा हो, डिक्रिप्शन कर रखा हो। क्योंकि
एच नॉर्मल डेटा को तो पकड़ लेगा, अगर कोई डेटा एसएसएल के अंदर जा रहा है तो एसएसएल के अंदर ये तभी आइडेंटिफाई होगा जब आपने एसएसएल का डिक्रिप्शन कर रखा हो। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि इनके जैसे थोड़ी देर पहले ऐप आईडी पढ़ा था, तो एप्लीकेशन के भी सिग्नेचर आएंगे। तो अब वायरस वगैरह तो डे बाय डे नए नए आएंगे। तो उनके लिए का क्या, तो उनके लिए ये कि एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अपडेट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? अपडेट मिलेगा। जो कौन प्रोवाइड करेगा? पोलो अल्टो। और ये आपको हर 24 आवर्स के अंदर क्या मिलेगा? आपको अपडेट मिलेगा। हर 24 घंटे में पोलो अल्टो नेटवर्क नए एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर के सिग्नेचर्स का आपको क्या देगा? सिग्नेचर्स का आपको यहाँ पे अपडेट देगा, जो आप मैन्युअली डाउनलोड और इंस्टॉल अथवा शेड्यूल कर सकते हो। गॉट इट और नॉट? तो कंटेंट आईडी क्या है, ये समझ में आ गया? ओके। उसके आगे है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यूआरएल फिल्टरिंग। अब यूआरएल फिल्टरिंग क्या है? आपने इनक्रिप्टेड डेटा, बार बार रिकॉल इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये क्या करेगा या हम क्या करने वाले हैं। इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन में ले आए, एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर लिया, कंटेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो ये गंदगी है ये किससे आएगी? किसी वेबसाइट से। वेबसाइट का यूआरएल होगा, यूआरएल की कैटेगरी होगी। तो अब जो यूजर है टोरेंट पे जा रहा है, तो टोरेंट पे जा रहा है तो हम टोरेंट वेबसाइट्स को क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। तो झंझट ही खत्म हो गया। ठीक है ना? तो वैसे ही अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग में ये है कि हमारे पास हो गया क्लाइंट, कनेक्टेड किसके साथ है? पोलो अल्टो। और पोलो अल्टो कनेक्टेड है किसके साथ? इंटरनेट के साथ। अब इंटरनेट पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हो गए, जैसे कि क्या हो गया? गूगल, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और हमने क्या ले लिया? टोरेंट। सारे के नाम सभी के नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है। अब जो यूजर है वो किसी भी किसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये कहती है, पॉलिसी क्यों कहती है? देखो जी, सीधा सा बात ये है, कंपनी, तुम सारे वर्किंग हो मोस्टली, आपकी कंपनी में कितने एमबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, पता है कुछ? नहीं पता, छोड़ो। 1 जीबीपीएस का मान ले। मैं, ठीक है ना, 1 जीबीपीएस मान लिया। तो जो कंपनी 1 जीबीपीएस का ले रही है, तो इसका मतलब उसके पास बहुत सारे क्या हैं? यूजर्स हैं। ओके। अब मान के चलो उसने ले लिया 1000 एमबीपीएस, यानी 1 जीबीपीएस। इतना ही हुआ ना? अब अगर उसके पास 10 यूजर हैं तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 100 एमबीपीएस। अगर 100 हैं और 1000 हैं तो 1 एमबीपीएस। आ गया कुछ समझ में? तो सिंपल सा लो मैथ लगाया है कि उसके पास यदि जहां पे 1 जीबीपीएस का कनेक्शन है, यदि वहां पे 1000 लोग भी बैठे हैं तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 1 एमबीपीएस का स्पीड आया। आ गया समझ में? ओके। अब बात ये है कि कोई भी कंपनी, अब यहां तक उसने ले लिया, क्योंकि उससे ज्यादा हो सकता है 10 जीबीपीएस वाला भी हो, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, जहां तक मेरे को है 1 जीबीपीएस का कनेक्शन मिलता है। अब एक यूजर वो, अब जो इसको 1 एमबीपीएस का मिला है टोटल, उसको वो प्रोडक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो यूजर क्या करता है? बैठ के क्या देखता है? यूट्यूब देखता है। आप रोक नहीं सकते। अब मैनेजर हर टाइम थोड़ी हर एम्प्लॉय के सिर पे खड़ा रहेगा, या कि ये काम रह गया है कि बस तुम यूट्यूब मत देखो। अब लोग देखते हैं। कुछ लोग बिग बॉस के फैन होते हैं, हाँ या ना? कुछ लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं, और कुछ लोग फुटबॉल के शौकीन होते हैं, और
कुछ लोग देहाती होते हैं, वो देहाती सॉन्ग या शॉर्ट देखते हैं आजकल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम यूजर से ये कहें कि तुम ये वेबसाइट ना देखो, वो इस बात को एग्री करेगा कि हाँ मैं नहीं देखूंगा, बट फिर भी वो देखेगा। डन हुआ। तो उसका सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि जो ये कैंडिडेट हायर किया है या जितने भी हैं, इनके लिए मेरे को क्या करना है। एक और अनेक बंदे हम हायर करें, बस ये बंदा ये देखे कि ये ना देखे। लेकिन ये तो एक यूजलेस सॉल्यूशन हो गया। हो सकता है ये बंदा क्रिकेट देखता हो, ये बंदा फुटबॉल देखता हो, तो इनकी साठ गांठ होगी होगी। तू क्रिकेट देख, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरे को क्या दिखा, फुटबॉल का मैच दिखा, ना मैं तेरी कहता हूं ना तू मेरी कह। तो ये सॉल्यूशन थोड़ा फिजिबल नहीं है। तो कंपनियों ने एक सॉल्यूशन निकाला, क्या, प्रॉक्सी सर्वर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कंपनियां डिप्लॉय करके रखती थी क्या, प्रॉक्सी सर्वर। और प्रॉक्सी सर्वर से ये काम कराती थी कौन सी वेबसाइट अलाउ रहे और कौन सी ब्लॉक रहे। अब जो ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये महंगा आए या सस्ता आए उस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। बात किस चीज से फर्क पड़ता है कि मान के चलो पोलो अल्टो के साथ हमने क्या लगाया, प्रॉक्सी सर्वर भी लगाया, उससे हम ये काम करा रहे हैं। अब एक तीसरा आके ये कहेगा कि दो चीज लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा फायरवॉल लगा लो। वो फायरवॉल का काम भी करेगा और प्रॉक्सी सर्वर का भी काम करेगा। और ये 1 लाख का खरीद रहे हो, ये 1 लाख का खरीद रहे हो, मैं तुम्हें ये टोटल सॉल्यूशन ही कितने में दे देता हूँ, 1,20,000 में दे देता हूँ। तो क्लाइंट पोलो अल्टो को और प्रॉक्सी सर्वर को लात मार के वो लगा लेगा। तो नॉर्मल सा। तो अब क्योंकि कोई और देगा, तो उससे पहले पोलो अल्टो ने ही अपने फायरवॉल में क्या ऐड कर दिया, प्रॉक्सी सर्वर। डन हुआ। अब पोलो अल्टो के अंदर प्रॉक्सी सर्वर का फीचर जो क्या करता था, हमारा यूआरएल फिल्टरिंग करता था, वो इनेबल कर दिया। तो यहां पे हमने अपने पोलो अल्टो फायरवॉल पे इनेबल करना है यूआरएल फिल्टर, या बोले तो यूआरएल फिल्टरिंग। जब हम यूआरएल फिल्टरिंग इनेबल करते हैं, तो इसके पास कैटेगरीज होती है। जैसे कि गूगल, गूगल आपका आता है सर्च इंजन। जो फेसबुक है वो आता है सोशल साइट या सोशल नेटवर्किंग। यूट्यूब आता है स्ट्रीमिंग वीडियो की कैटेगरी में। और टॉरेंट किसकी कैटेगरी में आता है, टॉरेंट की कैटेगरी में ही आता है। अब बाय डिफॉल्ट ये आपके रहते हैं एम, यानी इनको मान के चलो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहते हैं, अलाउ। अब बस हमें क्या करना है, अपने फायरवॉल को ये बताना है कि सोशल साइट क्या कर दो, ब्लॉक, स्ट्रीमिंग वीडियो क्या कर दो, ब्लॉक, टॉरेंट क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, एक्शन। अब जो क्लाइंट है, अब यहाँ पे बैठा हुआ यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है किसके लिए, गूगल। किसके पास आएगा, पोलो अल्टो। वो ये जानता है गूगल किससे बिलोंग करता है, सर्च इंजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अलाउ। फिर उसने कहा क्लाइंट ने कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, फेसबुक। फेसबुक क्या पड़ा है, ब्लॉक, नहीं एक्सेस कर सकते। क्या एक्सेस करना है, यूट्यूब, एक्सेस ब्लॉक। क्या एक्सेस करना है, टोरेंट। टोरेंट भी हमने क्या कर दिया, ब्लॉक। तो जो वेबसाइट आप बताओगे उन्हीं का एक्सेस होगा, बाकी का एक्सेस नहीं होगा। अब तुम कहोगे कुछ प्रॉक्सी साइट होती हैं, उससे चला जाएगा। तो यहाँ पे एक कैटेगरी और होती है, किस नाम से, प्रॉक्सी वेबसाइट। किस नाम से, प्रॉक्सी साइट्स के नाम से कैटेगरी होती है, उसको आप क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। यदि कोई प्रॉक्सी वेबसाइट को हिट करेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा। आ गया समझ में। तो पोलो अल्टो जब लगा रहे हो, पोलो अल्टो फायरवॉल से क्या कर सकते हो, यूआरएल फिल्टरिंग की, कौन सी वेबसाइट एक्सेस हो, कौन सी वेबसाइट एक्सेस ना हो, ये काम हम कर सकते हैं। और उसके लिए हमें किसी प्रॉक्सी सर्वर की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, धंधे का सीधा रूल है क्या, कि जो दूसरा दे रहा है वो तुम दो कम पैसों में। तो यही बात समझ में क्लियर हुआ। किसी की जरूरतों को पूरा करो कम पैसों में, आप जीत जाओगे। डन हुआ।
प्रॉक्सी साइट का एग्जाम्पल खुद प्रॉक्सी साइट ही है, इसमें मैं अलग से क्या लिखूं? सीधा सा प्रश्न, जाओ गूगल पे, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है? प्रॉक्सी साइट। ये लो, दुनिया भर की प्रॉक्सी साइट आपके सामने है, इनको ऐड करो। यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, तो जैसे कि जो नहीं चलता है, तो यहाँ पे जाके क्या लिख देना है आपने? poker.com। तो वो आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुल जानी चाहिए। ये प्रॉक्सी साइट है। डन हुआ? ओके। तो ये हमारा हो गया। तो अब समझ में आया हम क्या कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग। और यूआरएल फिल्टरिंग में आप क्या करोगे? आपके पास यूआरएल कैटेगरीज होंगी, 75 प्लस कैटेगरीज हैं जो पोलो अल्टो ने अपने डेटाबेस में ऐड कर रखी है। उन कैटेगरीज को आप अलाउ अथवा क्या कर सकते हो? डिनाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट क्या आता है हमारा यहाँ पे? वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो नॉन नॉन कैटेगरी में आता है, जैसे कि एंटीवायरस, और हमारे पास क्या होगा? एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, यूआरएल फिल्टरिंग, यूआरएल जिसको हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसको वाइल्ड फायर को समझने से पहले ये समझो कि 2000 कोरोना के टाइम पे तो थे ना इस दुनिया में। ठीक है। तो जो कोरोना हिंदुस्तानियों को भी हुआ था, उन्हें क्या होता था? नॉर्मल बुखार, और वो बुखार में ही निकल लेते थे। ऐसा ही होता था ना? यानी जिसके लक्षण बुखार जैसे ही थे, लेकिन वो क्या नहीं था? बुखार नहीं था। ऐसा ही था ना? ओके। अब होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा इसमें चित्रकारी नहीं कर पाऊंगा। वाइल्ड फायर, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे कि वाइल्ड फायर। ये हमारे पास एक हो गया पीसी। पीसी को हमने क्या कनेक्ट किया? पोलो अल्टो। पोलो अल्टो से हमने क्या कनेक्ट कर दिया यहाँ पे? इंटरनेट हो गया। और इंटरनेट से ही हमने कनेक्ट किया है एक पब्लिक सर्वर। क्लियर हुआ? अब यूजर को कुछ नहीं पता, वो जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम तो कुछ लोग घूमने निकले थे चाइना वगैरह, ऐसा ही था ना? तो यूजर जो था उसे नहीं पता, वो किसी वेबसाइट के पास गया, उसने रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट में वो क्या लेके आया? फाइल। डन हुआ। अब फाइल में क्या होगा आपका? वायरस होगा। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे रूल बना रखा था। तो रूल ये था कि अगर आपका क्या है? नॉन अटैक है, नॉन अटैक है, तो उसके लिए हमने क्या डिफाइन करना है या कर रखा था? एक्शन। तो नॉन अटैक का मतलब जिसको आप जानते हो, तो नॉन अटैक का एक्शन हमने क्या दे रखा था? डिनाई। अब नॉन अटैक किससे पता चलेगा आपको? सिग्नेचर से। तो हमारे पास इस तरह से समझने के लिए वा, वायरस, स्पाईवेयर और फाइल के और डेटा फिल्टरिंग के, इस प्रकार से हमने क्या बना रखे थे? सिग्नेचर्स बना रखे थे। यस और नो? अब यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट के बदले हमें क्या मिला? फाइल मिला। फायरवॉल इस फाइल को किससे मैच करेगा? नॉन से। क्या मैच हुई? क्या कोई सिग्नेचर या कलर मैच हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो इसका मतलब अटैक है ही नहीं। तो ये क्या कर दिया गया? फाइल अलाउ कर दी गई। यस और नो? तो जब भी हमारे पास कोई फायरवॉल के पास कोई फाइल या डेटा आएगा, उस फाइल को वो अपने नॉन अटैक से मैच करेगा। मैच करेगा तो डिनाई कर देगा, वरना अलाउ कर देगा। तो इस बार मैच नहीं हुआ, तो क्या हो गया? ये अलाउ हो गया। अब यदि इस फाइल के अंदर इनमें से कोई एक या मल्टीपल सिग्नेचर्स क्या करते हैं, इसके अंदर होते हैं, तो ये वाला वायरस और स्पाईवेयर हमारे डेटाबेस से मैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो मैच करेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे? डिनाई कर देंगे। यस और नो?
तो जो हम जानते हैं वो हम डिनाई कर देंगे। तो फायरवॉल भी ऐसा ही करेगा, अगर उसके पास कोई फाइल अथवा डेटा आता है, वो नॉन अटैक से मैच करता है, तो वो सीधा क्या कर देगा, उसको डिनाय कर देगा। क्लियर हुआ। लेकिन अब यहां पे बात ये आती है कि उसके अंदर आया एक अननोन वायरस, जिसका पता ही नहीं था हमें कि ये वायरस है भी या नहीं। तो एक अननोन वायरस आया, वो हमारे डेटाबेस से मैच नहीं किया तो फाइल जिसमें अननोन अटैक था, इसको बोलते हैं क्या, ZDA, जीरो डे अटैक या अननोन अटैक, जिसका हमें पता ही नहीं। जैसे बिगिनिंग में हमें कोरोना का नहीं पता था, तो ZDA अटैक या जीरो डे अटैक या अननोन अटैक आया, वो हमें, क्योंकि हम जानते ही नहीं है, वो हमारे डेटाबेस से मैच नहीं किया तो क्या हो गया, अलाउ हो गया। अलाउ जैसे हो ही, गया। हाँ, और जैसे ही अलाउ हुआ, अंदर गया और म्यूट कर लो, अंदर वाला यूजर मारा जाएगा। गॉट इट और नॉट। क्योंकि जिस वायरस को तुमने जस्ट एज ए बुखार ट्रीट किया है, वो बॉडी के अंदर गया गया होके आदमी निपट गया। तो ऐसे ये कस्टमर या क्लाइंट या कंप्यूटर मशीन भी आपकी अंडर अटैक आ जाएगी। तो कोई भी फायरवॉल हो आपका, नॉन अटैक को ही क्या करता है, नॉन अटैक को डिनाई करता है। लेकिन जिसको हम बोलते हैं ZDA, या इसको हम बोलेंगे यहां पे अन नॉन अटैक बोलो, ठीक है, अननोन अटैक या ZDA है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका जल्दी जिससे जल्दी पता लगाया जाए कि ये अटैक है और इसका सॉल्यूशन तैयार किया जाए। अब यदि कोरोना का पहला मरीज ही पकड़ लिया जाता तो क्या इतनी तबाही होती, नहीं होती। लेकिन ये कहने में तो आसान है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। तो अब यहां पे हुआ ये है कि इससे बचने के लिए, किससे, ZDA से बचने के लिए एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको हम बोलते हैं सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। और इसी को पोलो अल्टो बेचता है किस नाम से, वाइल्ड फायर के नाम से। आ गया समझ में। जैसे है तो दंत मंजन ही, लेकिन बाबा रामदेव दंत कांति, दिव्य दंत कांति के नाम से बेचता है या नहीं बेचता है, तो वैसे ही इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको पोलो अल्टो किस नाम से बेचता है, वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं रूल, और रूल क्या होता है, रूल आपका ये होता है कि अननोन अटैक, क्या, अननोन अटैक यदि है और आपको डिटेक्ट होता है, तो हमें एक्शन लेना है। और एक्शन में ये रहेगा कि जो इंफॉर्मेशन है, सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड या डेटा सेंड। आ गया समझ में। तो जो हमारा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या वाइल्ड फायर होता है, उसके अंदर हम बनाते हैं रूल कि यदि अननोन अटैक है तो एक्शन सेंड इंफॉर्मेशन, ज्यादा जगह नहीं है तो इसलिए एब्रीविएशन यूज किया है, सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड और डेटा सेंटर। गॉट इट। अब सेम फाइल लेके आओ। तो सेम फाइल हमारी आई, तो जो ये फाइल थी, ये हमारी ये फाइल हो गई। ये फाइल नॉन से मैच ना होके किस से मैच हो गई, अननोन से मैच हुई। गॉट इट और नॉट। अननोन से मैच हुई थी, अब ये इंफॉर्मेशन किसको देनी है, क्लाउड को देनी है। अब इंटरनेट पे ही कहीं आपको कनेक्टेड मिलेगा क्या, पोलो अल्टो का क्लाउड या डेटा सेंटर। फायरवॉल को पता होता है, क्योंकि जब ये फायरवॉल जिसने दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, पोलो अल्टो का है। तो पोलो अल्टो ने बता रखा है कि अननोन अटैक को wildfire.paloaltonetworks.com पे भेज दो, वो एक पब्लिक सर्वर है। लेकिन वो हर एक का एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो पोलो अल्टो का डिवाइस होगा उसी का एक्सेप्ट करेगा। अब ये इंफॉर्मेशन फाइल किसको दे दी गई, पोलो अल्टो के पब्लिक क्लाउड को। तो जो फाइल थी और जिसके पास क्या था,
जिस फाइल के अंदर हमारे पास क्या था, ZDA था, वो फाइल किसको सबमिट कर दी गई, क्लाउड को। क्लाउड को सबमिट, या बोले तो क्या कर दी हमने, सेंड कर दी, डन हुआ। अब ये बिल्कुल वैसा ही है कि इंडिया में कोरोना का पहला मरीज आया और वो पुणे लाया गया और वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ले जाके भेज दिया गया। वहां पे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने उसको क्या किया, एनालाइज किया कि ये जो फाइल आई है ये सस्पेक्टेड तो है ही, लेकिन दिस इज वायरस। ये क्या है आपका, वायरस है, मेलिसियस है। अब इस वायरस का वो क्या तैयार करेंगे, अपडेट, इसको रोके कैसे, गॉट इट और नॉट। तो ये जो इंजीनियर्स हैं इनका ये काम है, वो पता लगाएंगे कि जो आया है वो वायरस है, वायरस का क्या निकालो, अपडेट निकालो, गॉट इट और नॉट। अब जो अपडेट है उसके दो नाम दिए जाएंगे, एक नाम होगा वाइल्ड फायर अपडेट, डन हुआ। एक होगा वाइल्ड फायर अपडेट और दूसरा होगा एंटी वायरस अपडेट। अब इनमें अंतर क्या है, सीधा सा, जिन्होंने वाइल्ड फायर का ये इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा, जिसके पास किसका सब्सक्रिप्शन हो, वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन हो। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी कि ये वायरस है, इसका क्या निकालो, अपडेट निकालो, अपडेट निकाला और पहला नाम दिया उसको कि दिस इज वाइल्ड फायर अपडेट। और ये अपडेट थ्रू इंटरनेट किस पे जाएगा, उस फायरवॉल पे जाएगा जहां से आया था, और ये उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करके जो अपडेट आया है कि ये अटैक है उसे अपने किस में ले आएगा, नॉन में ले आएगा। अब अननोन से क्या हो गया, नॉन हो गया। लेकिन अपडेट यहां से क्या किया गया था, सेंड। पहले तो फाइल इसने भेजी थी, तो फायरवॉल ने फाइल भेजी, नेट क्लाउड ने क्या भेज दिया, अपडेट भेज दिया। तो इस सेंड और रिसीव के बीच में एक हमारा टाइम फ्रेम है। और पोलो अल्टो कहता है यदि कोई फाइल आपने दी है 3 से 5 मिनट में आपको उसका क्या मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। आ गया समझ में। तो अगर अभी जैसे 10 बज के 5, 10 जो भी हुआ हो, मान के चलो 10 बज के 10 मिनट है, तो 10 बज के 15 मिनट तक आपको इसका क्या मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। तो जिनके पास वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन है, गॉट इट और नॉट, उनको तो अपडेट मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, उनको वो किस तरह से मिलेगा, एंटीवायरस अपडेट। और ये एंटीवायरस अपडेट उनके पास कितनी देर बाद जाएगा, 24 घंटे। यानी जो पोलो अल्टो फायरवॉल जिनके पास वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, सेम अपडेट 24 घंटे बाद जाएगा। आया समझ में। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन एक टेक्निक है जिसके अंदर कोई भी डिवाइस, चाहे वो फायरवॉल हो या आईपीएस हो, जो एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। ये इंस्पेक्शन लोकली के सर्वर, किसी सर्वर पे भी हो सकता है, ये डेटा सेंटर क्लाउड को भी दिया जा सकता है। रिकमेंड किया जाता है कि क्लाउड को दें क्योंकि वहां पे बहुत सारा डेटाबेस अवेलेबल है जो एक सिंगल सर्वर में स्टोर करना मुश्किल है। आ गया समझ में। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन इज ए नेटवर्क प्रोसेस इन विच ए device sends a file to a dedicated system for deeper inspection. That dedicated system inspect the file, that generates update, and again that update is sent to the firewall or IPS so that they can protect the network। आ गया समझ में। बाद में रिकॉर्डिंग में देख के लिखना, यहां सामने देखो। तो अब यही सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन पोलो अल्टो के द्वारा किस नाम से बेचा जाता है, वाइल्ड फायर के नाम से बेचा जाता है, और चेक पॉइंट इसको सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है। आ गया समझ में। तो अब ये
चीज क्लियर हुई कि वाइल्ड फायर क्या है। वाइल्ड फायर के अंदर हम पोलो अल्टो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं कि नॉन अटैक को डिनाई करो और अननोन को किसको दे दो, क्लाउड को दे दो, ताकि वो तुम्हें अपडेट दे सके। यदि कोई अपडेट आपने फाइल भेजी है, उसका अपडेट आने में 3 से 5 मिनट तक आपको लगेंगे। याद रखना, जिसमें वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन है वही अपडेट दे सकता है और वही अपडेट ले सकता है। जिनमें नहीं है उनको सेम अपडेट एज ए एंटीवायरस अपडेट 24 घंटे बाद यहां पे जाएगा। क्लियर हुआ? कोई प्रश्न? ठीक है। तो ये हुआ हमारा, क्या यहाँ पे वाइल्ड फायर क्या है अथवा सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन क्या है। डन। ओके। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे क्या, यूजर आईडी। यूजर आईडी हम करेंगे। यूजर आईडी, तो यूजर आईडी क्या है पहले वो समझते हैं। यूजर आईडी बोलो या आपका यूजर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास है पीसी। पीसी को किससे कनेक्ट किया, पोलो अल्टो। पोलो अल्टो को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। नॉर्मली हमारी जो पॉलिसी होती है, नॉर्मल पॉलिसी जो रहेगी उसमें रहेगा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन आईपी, एंड आपका क्या रहेगा यहाँ पे, एक्शन। ये चीजें होंगी। क्लियर हुआ? ओके। तो अब हम थोड़ा इसमें और ऐड करना चाहते हैं। वो ऐड करना ये है कि हमारे लेन के अंदर क्या कनेक्टेड है, एडी है। और जो यूजर है वो किससे बिलोंग करता है, एडी से। अब एडी पे हमारे क्या बने हुए हैं, ग्रुप्स, जैसे कि एचआर, आईटी और क्या हो गया, सेल्स। हम चाहते हैं कि यही ग्रुप बेस्ड पॉलिसी हम किस पे लगाएं, फायरवॉल पे हम लगाएं। तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम अपने एडी और पोलो अल्टो का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या किया जाएगा, एडी एडी और पोलो अल्टो का क्या होगा, इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन इनका हो जाएगा तो यही ग्रुप इंफॉर्मेशन जो है, एडी ग्रुप इंफॉर्मेशन किसको सेंड कर दी जाएगी, पोलो अल्टो को। पोलो अल्टो पे फिर हम क्या बनाएंगे, पॉलिसी, कि कौन आता है, एचआर, आईटी, या क्या आता है, सेल्स वाले बंदे यदि आते हैं वो कहाँ जाते हैं, इंटरनेट पे। तो उन्हें क्या कर दिया जाए, तो पहला हम एडी और पोलो अल्टो का जो इंटीग्रेशन करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, यूजर आईडी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, पहला, आप क्या कर सकते हो, एडी ग्रुप बेस पॉलिसी किस पे लगा सकते हो, पोलो अल्टो पे लगा सकते हो। दूसरा, आपको क्या मिलेगा, यूजर इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा, यूजर इंफॉर्मेशन। आप कहोगे ये यूजर इंफॉर्मेशन क्या है। हमने कोई वेबसाइट ब्लॉक की, अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें जो लॉग मिलेगा, विदाउट यूजर आईडी लॉग जो मिलेगा, क्या मिलेगा, सोर्स आईपी। क्या मिलेगा, डेस्टिनेशन आईपी। और क्या मिलेगा, एक्शन की सोर्स आईपी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सोर्स आईपी ए, डेस्टिनेशन आईपी बी, एक्शन में क्या हो गया, डिनाई। जब हम यूजर आईडी नहीं लगाएंगे तो हमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और क्या मिलेगा, एक्शन मिलेगा। अब ये आप कैसे कह सकते हो कि इस पीसी पे वो यूजर बैठा हुआ था, नहीं आया समझ में। आपकी कंपनी में शिफ्ट चलती है, शिफ्ट के अंदर एक पीसी पे मल्टीपल यूजर बैठेंगे, कई बार शिफ्ट ओवरलैप करेंगी।
तो अब एक टाइम पे दो बंदे हो सकते हैं उस पे, एक जाने वाला और एक आने वाला। उसी टाइम पे एक लॉग डिटेक्ट हुआ कि XYZ IP से एक रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट को क्या किया गया, एक्सेस किया गया। तो आईपी आया, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और क्या आया, डिनाई। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे कितने यूजर हो सकते हैं, दो। अब ये बताओ आप किसको ब्लेम दोगे या किस पे एक्शन लोगे, दोनों में से किसी पे नहीं। लेकिन हमने अब पॉलो अल्टो पे क्या ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन एडी का कर दिया। अब जब तक ये यूजर, पहला यूजर लॉग इन है, तो पीसी डोमेन का मेंबर है, तो इस एडी को पता है कि यूजर कौन है, ए है। वो किसको देगा इंफॉर्मेशन, पॉलो अल्टो को। तो अब यहां पे आईपी के साथ साथ आपको पता चलेगा कि सोर्स आईपी, सोर्स आईपी, और जो हमारा कौन था, सोर्स यूजर था, वो कौन था, ए था। गॉट इट और नॉट। तब आपका ये डिनाई हुआ। जब ये लॉग आउट हो जाएगा तो कौन सा यूजर आएगा, बी। बी आया, बी की इंफॉर्मेशन एडी को पता चली, एडी किसको देगा, पॉलो अल्टो को देगा। लेकिन इसमें भी चंद सेकंड का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जैसे ये आपका दूसरे ने भी वही है वेबसाइट एक्सेस की, तो आपको अब पता चलेगा कि ए ने इस टाइम पे और बी ने इस टाइम पे 5 सेकंड या 50 सेकंड पे हुआ। तो दोनों में किसका है, टाइम का और यूजर का डिफरेंस आ गया। तो कहने का मतलब वही तो मैं कह रहा हूं कि एक तो आप एडी ग्रुप बेस्ड पॉलिसी किस पे डिप्लॉय करोगे, पॉलो अल्टो पे, कि कौन सी एडी का कौन सा ग्रुप जो है इंटरनेट पे जा सकता है, ये पॉलिसी आप लगा सकते हो। और आपको मिलेगी क्या, एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन। दो चीजों के लिए हम पोलो अल्टो और फायरवॉल, पोलो अल्टो और एडी का इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको क्या कहला, जो क्या कहलाएगा, यूजर आईडी आपका कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो नॉर्मली लॉग के अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी हमें मिलेगा। हमें चाहिए एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन, जो हमें यूजर आईडी देगा। यूजर आईडी में पोलो अल्टो एडी का इंटीग्रेशन हमारा होगा, ताकि हम अचीव कर सकें ग्रुप बेस्ड पॉलिसी, एक्यूरेट यूजर आईडी इंफॉर्मेशन और लॉग एंड रिपोर्ट। तो फिर आपको मिल ही जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा होगा किसके अंदर, यूजर आईडी के अंदर। मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग आपकी साथ साथ चलेगी, नॉर्मल में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग हम तब करेंगे जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे। क्योंकि अगर मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग मैं तुम्हें शुरू में कराता हूं तब तो हमारे पास लॉग भी नहीं होंगे। तो मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग इनके पश्चात ही की जाएगी। उसके बाद ऐड किया है यहाँ पे क्या, आपका पनोरमा। पनोरमा क्या है बताया जाएगा। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे ये बताया जाएगा। फायरवॉल ऐड कैसे करेंगे, टेम्पलेट्स का मतलब जस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कैसे बनाएंगे। डिवाइस को कैसे ऐड करेंगे, लॉग कैसे कलेक्ट करेंगे, पनोरमा के लॉग का कैसे इस्तेमाल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग, ट्रबल शूटिंग, ये आपका प्रैक्टिकली रहेगा। थियोरटिकल जितना होगा उतना बताया जाएगा। नोट्स वगैरह, हैंडआउट्स वगैरह के लिए आप कोऑर्डिनेट करना है सर या मैम जिससे आपकी बात हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी रिसेंटली अपडेट किया है तो बुक्स प्रिंट होने में टाइम लगेगा, तो आप सर या मैम से कोऑर्डिनेट करोगे। डन हुआ। ये हमारा कंटेंट रहेगा। बाकी डिटेलिंग आपको चाहिए तो आपके कोर्स के नीचे ही हम क्या क्या करेंगे, किस सेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही हो रहा है, ये हर बैच के लिए होता है। तो ये क्लियर पिक्चर रहे कि हम क्या करने वाले हैं पूरी ट्रेनिंग के अंदर, क्या हमारा होगा, तो सबके साथ यही डिस्कस किया जाता है। अब जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब मैं इसको कर लेता हूं यहाँ पे कॉपी, पनोरमा तक। ये हमारा हुआ कॉपी, कॉपी करके हम इसको लेके जाएंगे नोटपैड में, और डॉट, किधर गया, हम्म, ठीक है जी। और फिर से मैं इसको कॉपी करूंगा और
इसको अब लेके चलते हैं। आपका वीकेंड बैच है, 9 से 11 वाला है। तो ये हर एक बैच की बनती है। तो अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है। कहां से लेके, ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये ना समझे मास्टर ने धोखा दे दिया। कहां से, फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके और आपका पनोरमा मैनेजमेंट और ट्रबल शूटिंग तक। तो यहाँ पे आपका फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके पनोरमा, कट गया, दोबारा कर लें। आ गया ना इस बार, ठीक है। फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके पनोरमा ट्रबल शूटिंग तक। ये इसलिए, ये आपके लिए नहीं सबके लिए होता है कि हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर क्या करने वाले हैं। तो आपके आपके और हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, और साथ के साथ ये भी वेरीफाई करते रहे कि हमारा क्या हो चुका है और क्या बाकी है। ठीक है ना। तो आज कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका या नहीं हो चुका, बोलो। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करें। अब इसमें ऐसा होगा, जो चीज आप सीखने वाले हो कि कहो कि हमें एक ऐसी चीज मिल जाए जिसमें ये सारा कुछ हो, वो संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, उदाहरण के लिए दे, देसी एग्जाम्पल, आपने हलवाई की दुकान देखी है, हलवाई की दुकान पे क्या मिलेगा, मिठाई, यस और नो, कलाकंद, रबड़ी, बासुंदी, जो भी है। अब वो बनती किससे है, दूध से। और दूध किससे मिलेगा, गाय से या भैंस से। अब तुम गाय से कहो हमें या भैंस से कि हमें रबड़ी या बासुंदी दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो आपको मिलेंगे, मिल चुके हैं कुछ लोगों को। जो पीपीटी हम यूज करेंगे वो आपको मिल चुका है, जो हैंडआउट्स वगैरह यूज करेंगे, वो जो लैब यूज करेंगे वो मिलेगा। अब कुछ चीजें वहां पे ऐड नहीं की जा सकती, क्योंकि वो चीजें वो वेंडर देता ही नहीं है। ठीक है। वो कौन देगा, दूसरा वेंडर। तो हम कुछ चीजें किससे उठाएंगे, दूसरे वेंडर से उठाएंगे। तो आपने अपना मटेरियल इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, पहले अपना वीडियो देखना है, वीडियो देख के अपना नोट बना लेना है। ठीक है ना। उसके बाद ये मटेरियल अपना रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब जो आपको हैंडआउट मिले हैं वहां पे ये नहीं बताएगा कि फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, कुछ बता रखी है, सारी नहीं बताएंगे। आ गया समझ में। तो अब हम चल रहे हैं फायरवॉल इंट्रोडक्शन की तरफ, और उसके लिए हम जाएंगे सिस्को के कंटेंट की तरफ। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें कुछ चीजें दूसरे वेंडर से उठानी पड़ेंगी समझने अथवा समझाने के लिए, और जो आप अपने खुद के क्या बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो। डन। ओके। तो चलिए जी, ये नहीं नहीं गलत जगह, स्लाइड शो बिगनिंग। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा आता है कि फायरवॉल हमारा क्या होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगा, फिर अपना लाइनें हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया एक पीसी,
पीसी को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, एक स्विच के साथ, स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक राउटर, राउटर से हो सकता है दूसरा राउटर, दूसरे राउटर से स्विच, स्विच से पीसी और सर्वर, इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिए। आईपी एड्रेसिंग दे सकते हो 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1, 1.2, 102.1, 102.1 और 102.100। जब आप आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दोगे तो ऐसा संभव हो जाएगा कि पीसी वन किससे कम्युनिकेट करेगा, टू से, और टू किससे कम्युनिकेट करेगा, वन से। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन रिक्वायरमेंट बदल गई, हम चाहते हैं पीसी वन ही किससे कम्युनिकेट करे, टू से, लेकिन टू किससे कम्युनिकेट ना करे, वन से कम्युनिकेट ना करे। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फायरवॉल कहाँ लगेगा, राउटर के स्थान पे। तो हमने राउटर के स्थान पे क्या लगा दिया, फायरवॉल यहाँ पे लगा दिया, या इस प्रकार से आप सिंबल बना सकते हो। एक फायरवॉल डाउन हो सकता है, तो हमने कितने लगा दिए, दो। अब इस फायरवॉल जो आपने लगाया है, इस फायरवॉल के पास हमने बनाना है या फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करना है पॉलिसी। पॉलिसी में हम बताएंगे कि जब सोर्स नेटवर्क क्या होगा, जब सोर्स नेटवर्क 192.168.101.0 होगा और डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा 192.168.102.0 होगा, तो एक्शन में हमने क्या दे देना है, एक्शन में अलाउ दे देना है। गॉट इट और नॉट। तो फायरवॉल देखेगा कि जब सोर्स 101 डेस्टिनेशन 102 हो तो ही आपका क्या होगा, अलाउ होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे हुआ ये कि जब ये रूल बनेगा तो फायरवॉल देखेगा कि जब 101 टू के पास जा रहा है तो यही हमारा क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। गॉट इट और नॉट। तो रिडंडेंसी के लिए हमने कितने लगा लिए, दो। दो में से एक प्राइमरी एक सेकेंडरी रहेगा, पहले प्राइमरी ये काम करेगा, प्राइमरी डाउन हो गया तो सेकेंडरी ये काम करेगा। गॉट इट और नॉट। तो फायरवॉल एक सिस्टम होगा, एक भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ सिस्टम भी हो सकता है जो मैनेज करेगा किसको, एक्सेस को बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। हमने बताया है ये नेटवर्क किससे कम्युनिकेट करे। तो फायरवॉल पे आप क्या बता रहे हो, कौन सा नेटवर्क किससे कम्युनिकेट करेगा, तो कम से कम दो नेटवर्क होंगे, कि एक सोर्स नेटवर्क और एक डेस्टिनेशन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फायरवॉल या तो एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। क्लियर हो गया। अब फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। जो हमने राउटर को रिप्लेस करके लगाया है तो ये वाला किस फॉर्मेट में होगा, हार्डवेयर फॉर्मेट में होगा। क्लियर हो गया। जब राउटर को रिप्लेस करोगे तो वो किस में होगा, हार्डवेयर में। अब कई बार पीसी पे हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, जो सर्वर होता है उस पे एंटी वायरस इंस्टॉल करते हैं, उस टाइम पे जो हमारा फायरवॉल है वो किस फॉर्मेट में होता है, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में। तो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फिर वर्चुअल अप्लायंस, जैसे कि आपके पास ESXi सर्वर है, या गूगल क्लाउड है, या अमेजोन वेब सर्विसेज है, या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, तो उन पे हम वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो उन वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा फायरवॉल है वो किस फॉर्मेट में रहेगा, वर्चुअल अप्लायंस फॉर्मेट में रहेगा। गॉट इट और नॉट। तो फायरवॉल चाहे एक हो या ग्रुप ऑफ सिस्टम हो, उनका काम एक्सेस को मैनेज करने का रहेगा दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल अप्लायंस हो सकता है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद आता है फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। यही नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है आपका, वाइल्ड फायर, या यही हमारा क्या है, सैंड बॉक्स
इंस्पेक्शन है। आया कुछ समझ में? और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को ही हम किस नाम से बुलाते हैं? वर्चुअल वायर के नाम से बुलाते हैं। डन हुआ। तो वर्तमान समय में पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो किसी एक सिंगल बॉक्स में जो किसी एक सिंगल बॉक्स में हो सकती हैं। तो जो भी वर्तमान समय का फायरवॉल होगा, हो सकता है वो ये सारे फीचर देता हो या इनमें से कुछ या एक देता हो। इससे अलग हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो पोलो अल्टो फायरवॉल पे आप क्या कर सकते हो? पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हो। उससे किसका काम ले सकते हो? प्रॉक्सी सर्वर का। उससे किसका काम ले सकते हो? उससे किसका काम ले सकते हो? और उससे किसका काम ले सकते हो? तो पोलो अल्टो फायरवॉल के अंदर ये सारी टेक्निक्स क्या हैं? अवेलेबल हैं। गॉट इट और नॉट? ओके। तो अभी मैं इतना ही रखूंगा और कल हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम्म, हाँ, कल हम पैकेट फिल्टरिंग से स्टार्ट करेंगे। और यहां पे भी साथ की साथ लिख दिया जाएगा, नीड टू स्टार्ट फ्रॉम पैकेट। गॉट इट? तो ये एक तरह से आपके लिए और मेरे लिए नोट्स का काम करेगी कि हमने क्या कर चुके हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, आपको बता दिया है। बाकी अब आपने रिकॉर्डिंग देखनी है और अपने क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। चाहे मराठी में बनाओ या मराठी में ही बनाओ, जो भी है ठीक है। तो आज हमारा इतना ही रहेगा। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो, वरना सेशन फिनिश। बैच का टाइम 9 बजे ही है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो, वरना सेशन फिनिश कर दें। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किया था फायरवॉल इंट्रोडक्शन, हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा हुआ था 9 to 11। तो फायरवॉल के अंदर कर रहे थे, तो हमें स्टार्ट करना है किससे? पैकेट फिल्टरिंग से। तो पैकेट फिल्टरिंग के लिए तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग। अब जो ये कोर्स करता है फायरवॉल वाला, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे एटलीस्ट सीसीएनए लेवल की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सीसीएनए में वो, जैसे हम कल बात कर रहे थे, दो नेटवर्क होंगे, तो वो नेटवर्क क्या होता है वो चीजें उसे पता चल जाती है। तो अब आती है, तो जो हमने कल डिस्कस किया था कि फायरवॉल जो है एक सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम हो, जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या तो से अधिक नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल अप्लायंस हो सकता है। टेक्निक में हमारे पास थी पैकेट फिल्टरिंग, हमारे पास था यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पैकेट फिल्टरिंग क्या होता है। जो पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग जो आपका होता है, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? पैकेट फिल्टरिंग। कुछ लोग बोलते हैं स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, जिसके अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है किसकी मदद से? एक्सेस लिस्ट की मदद से, जो आप सीसीएनए में सीखते हो। और जब पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग की बात की जाती है, तो उसके अंदर पैकेट को फिल्टर किया जा सकता है बेस्ड ऑन लेयर 3। लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक ओएसआई मॉडल के आप पैकेट को फिल्टर कर सकते हो, जो आपने सीसीएनए में सीखा था।
तो ये तो हमें पता चल गया कि पैकेट फिल्टरिंग के अंदर हम क्या यूज करेंगे, ACL। और पैकेट फिल्टरिंग लेयर 3 से लेके कितने तक होगा, लेयर 7 तक होगा। अब प्रश्न आता है कितने प्रकार की एक्सेस लिस्ट होती है। तो हमारे पास एक होती है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक होती है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, एक होती है नेम्ड एक्सेस लिस्ट, एक होती है टाइम बेस एक्सेस लिस्ट। हमें इनमें R&D करने की जरूरत नहीं है, बस उसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कि जो पैकेट फिल्टरिंग में पैकेट फिल्टर करेंगे वो लेयर 3 से लेके हम लेयर 7 तक करेंगे। अब ACL कितने प्रकार की होगी, तो वो इतने प्रकार की होगी। और साथ की साथ और भी प्रकार की हमारी एक्सेस लिस्ट होती है, जैसे कि डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और TCP एस्टैब्लिश एक्सेस लिस्ट। इतने प्रकार की एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल करके आप पैकेट को फिल्टर कर सकते हो। जब पैकेट फिल्टरिंग करते हैं तो उनके एडवांटेजेस होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू इम्प्लीमेंट और दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। तो पहले हम जानेंगे इजी टू इम्प्लीमेंट कैसे है। तो इजी टू इम्प्लीमेंट इस प्रकार से है, यदि मेरे पास कोई पीसी है जिसको मैंने स्विच से कनेक्ट किया, स्विच से मेरा राउटर है, राउटर से स्विच, और स्विच से यदि कोई कनेक्टेड है सर्वर, तो सर्वर पे सर्विस चली हुई है किसकी, HTTP की। पीसी मेरा सोर्स हो गया, सर्वर मेरा क्या हो गया, डेस्टिनेशन। पैक इंटरफेस 0 बाय 0 और 0 बाय 1। जब पैकेट इधर से चलेगा तो इस इंटरफेस पे इन करेगा और इस इंटरफेस से क्या करेगा, आउट करेगा। तो इन और आउट किसी भी एक इंटरफेस पे आप क्या लगाओगे, ACL लगाओगे, क्योंकि हमारा सर्वर किसका है, HTTP का। HTTP यूज करता है TCP पोर्ट नंबर 80, तो हमें TCP पोर्ट नंबर 80 को क्या करना है, केवल अलाउ करना है। यदि भविष्य में और सर्वर लगता है जैसे कि HTTPS जो कि यूज करता है TCP का पोर्ट नंबर कितना, 443 अलाउ करना है। यदि भविष्य में सर्वर लगता है SMTP का, तो हमें TCP पोर्ट नंबर 25 अलाउ करना है। यदि लगता है POP3 का, तो TCP पोर्ट नंबर 110 हमने क्या करना है, अलाउ करना है। यदि आप एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर जानते हो तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, इजी टू इम्प्लीमेंट। दूसरा क्या बोला है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए बोला है कि जो हम पैकेट फिल्टरिंग किससे कर रहे हैं, किसके द्वारा, ACL। अब ACL कौन सपोर्ट करता है, स्विच भी सपोर्ट करता है। और ACL कौन सपोर्ट करता है, राउटर भी सपोर्ट करता है। यदि आपके राउटर और स्विच ACL सपोर्ट करते हैं तो आपको अलग से कोई डिवाइस परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके पैसे बच जाएंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जब एडवांटेज क्लियर हो जाए कि आसान भी है, आसान तभी है जब पोर्ट नंबर पता है, कॉस्ट इफेक्टिव तभी होगा जब आपके स्विच और राउटर ACL कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करते होंगे। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में बोला गया है कि नॉट स्केलेबल, ये स्केलेबल नहीं है। अब स्केलेबल क्यों, कैसे नहीं है, मान के चलो आपके पास कितने सोर्स हैं, 100, और आपके पास डेस्टिनेशन कितने हैं, 10, और आप उनके लिए इनेबल करना चाहते हो सर्विस कितना, 10। तो प्रश्न आता है कि ACL की एंट्रीज कितनी होंगी, ACL की एंट्रीज आपको कितना करना है। तो सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विस से, तो 100 गुना 10 कितना हुआ, 1000। 1000 गुना 10 कितना हो गया, तो 10,000 एंट्री क्रिएट करना आसान है या मुश्किल है, मुश्किल है। तो ये क्या हो गया, नॉट स्केलेबल, ये इजीली एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। डन हुआ। दूसरा ड्रॉबैक है इसका, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट आर हार्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन। आप कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते। तो इस कॉम्प्लेक्स ACL का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास है एक पीसी जिसको हमने कनेक्ट किया किसके साथ, राउटर को, और राउटर से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया क्या, राउटर से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट। गॉट इट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब यहाँ पे कहीं इंटरनेट पे रखा हुआ है क्या, DNS सर्वर। तो मैंने राउटर पे क्या करना है, अलाउ करना है UDP पोर्ट नंबर कितना,
तो यूडीपी पोर्ट नंबर 53 अलाउ कर दिया। अब क्लाइंट है, वो किसका पैकेट भेजेगा? डीएनएस, जिसमें कितना लगाएगा? यूडीपी 53 रूल के हिसाब से वो क्या हो गया आपका? अलाउ हो गया। लेकिन यहीं पे कहीं एक और सर्वर रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? टोरेंट। अब जो क्लाइंट है वो क्या यूज कर रहा है? टोरेंट का डेटा यूज कर रहा है, उस पे क्या लगाएगा? यूडीपी 53 रूल के हिसाब से वो भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। हम केवल किसको करना चाहते थे अलाउ? हम केवल डीएनएस को अलाउ करना चाहते थे 53 पे, टोरेंट को नहीं। तो आप ऐसी एसीएल नहीं बना सकते कि जो डीएनएस को तो अलाउ करे, टोरेंट को अलाउ ना करे। तो इस प्रकार की एसीएल आप नहीं बना सकते। तो वही लिखा है, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट क्रिएट और मेंटेन करना हार्ड है, ये आप नहीं बना सकते। डन हुआ। तो एसीएल क्या है, पैकेट फिल्टरिंग क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गए। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा कौन सा? प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर की लाइनें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम ये है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि मान के चलो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक क्लाइंट है। उस क्लाइंट को वाया जो स्विच है मैंने कनेक्ट कर दिया, किसके साथ? वाया स्विच के कनेक्ट कर दिया राउटर के साथ। और राउटर से हमने क्या कनेक्ट कर दिया यहाँ पे? इंटरनेट हमने कनेक्ट, रिकॉर्डिंग चला रखी है ना। हम्म। तो हमने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया। अब इंटरनेट पे हमारे सर्वर्स हो गए, जैसे कि क्या हुआ? गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और यूट्यूब हो गया, और क्या हो गया? टोरेंट वगैरह हो गया। क्लियर हुआ? तो ये यूजर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। अब हम चाहते हैं कि यूट्यूब टोरेंट वगैरह वो एक्सेस ना करे, तो उसके लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगाएंगे? प्रॉक्सी सर्वर लगाएंगे। तो प्रॉक्सी सर्वर हमने यहाँ पे कहीं पे लगा दिया। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सी सर्वर। डन हुआ। जो प्रॉक्सी सर्वर है उस पे हमें क्या बतानी है? पॉलिसी। पॉलिसी में हम कुछ इस प्रकार से बताएंगे, जैसे कि गूगल है, गूगल हो गया, जैसे हम कल बात कर रहे थे, सर्च इंजन। दूसरा फेसबुक, सोशल साइट या सोशल नेटवर्किंग। यूट्यूब, स्ट्रीमिंग वीडियो। टोरेंट का हमने क्या लिख दिया? टोरेंट के लिए टोरेंट। तो इस प्रकार से कैटेगरीज बनी हुई होती हैं किस पे? प्रॉक्सी सर्वर पे। अब उनका बाय डिफॉल्ट एक्शन रहता है, सभी का बाय डिफॉल्ट रहता है अलाउ 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 अलाउ। हमारी पॉलिसी कहती है सर्च इंजन अलाउ हो, फेसबुक अलाउ, सोशल साइट अलाउ ना हो, स्ट्रीमिंग वीडियो और टॉरेंट इस प्रकार से क्या ना हो? अलाउ ना हो। तो ये पॉलिसी हमने किस पे कॉन्फ़िगर की है? अपने प्रॉक्सी सर्वर पे। क्लियर हुआ? अब प्रॉक्सी सर्वर जब लगाते हैं तो इसे दो तरह से डिप्लॉय किया जाता है। एक तरीका होता है इसको लगाने का, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर, जो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी होता है उसमें हम करते हैं क्या? क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो जिसके अंदर क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? प्रॉक्सी सर्वर को, कि मेरे को कहाँ पे जाना है? गूगल पे। रिक्वेस्ट किस पे आई? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जानता है गूगल किससे बिलोंग करता है? सर्च इंजन। तो वो हमारा क्या हो गया? अलाउ। ये रूल मैच किया, अलाउ हो गया। अब यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर खुद रिक्वेस्ट भेजेगा वाया राउटर के, किसको? गूगल को। गूगल क्या देगा? रिप्लाई देगा। तो उधर से क्या आया हमारा? रिप्लाई आया, और वही रिप्लाई फिर प्रॉक्सी सर्वर किसको देगा? वही रिप्लाई आपका प्रॉक्सी सर्वर देगा क्लाइंट को। आ गया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? ओके। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, जिसमें क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट डायरेक्टली किसको देता है? प्रॉक्सी सर्वर को देता है। दूसरा तरीका होता है प्रॉक्सी सर्वर लगाने का, वो है हमारा ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी।
ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट को नहीं पता होता प्रॉक्सी कहाँ होता है, वो अपनी सिंपल रिक्वेस्ट किसको देता है, गेटवे को देता है। किसको भेजेगा, गेटवे, जो भी एक्स वाई जेड गेटवे है उसको रिक्वेस्ट जाएगी। और जो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है उसके अंदर हम किसकी कॉन्फ़िगर करते हैं, गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में। अब ये गेटवे उस रिक्वेस्ट को किसको भेज देगा, प्रॉक्सी सर्वर को। रूल हिट किया, सर्च इंजन अलाउ। अब थर्ड स्टेप में प्रॉक्सी सर्वर खुद रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, गूगल को। गूगल रिप्लाई किसको देगा, प्रॉक्सी को। और प्रॉक्सी उस रिप्लाई को किसको देगा, अंदर देगा। आया कुछ समझ में। तो प्रॉक्सी सर्वर से लिया जाता है मोस्टली काम किसका, यूआरएल फिल्टरिंग का। आया कुछ समझ में। अब ये बहुत सारे वेंडर होते हैं, ठीक है, वेब सेंस हो गया, ब्लू कोट हो गया और सिस्को हो गया, ये प्रॉक्सी सर्वर बेचते हैं। आगे समझ में। तो प्रॉक्सी सर्वर जिससे काम लिया जाएगा यूआरएल फिल्टरिंग का, वो दो तरह से डिप्लॉय किया जाएगा। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसमें क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे कि तुम्हें रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को देना है। और दूसरा है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, जिसमें गेटवे को कॉन्फ़िगर करेंगे कि तुम्हें रिक्वेस्ट किसको देना है, प्रॉक्सी को देना है। चाहे क्लाइंट दे या गेटवे दे, रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के पास पॉलिसी होंगी, जैसी पॉलिसी अलाउ तो अलाउ, डिनाय तो डिनाय। आ गया समझ में। तो यहाँ पे सर्च इंजन तो अलाउ है। अगर ये रिक्वेस्ट भेजता है, किसकी रिक्वेस्ट भेजता है, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, फेसबुक। फेसबुक किससे मैच करेगा, सोशल साइट से। तो प्रॉक्सी सर्वर उसको जवाब देगा कि फेसबुक इज इक्वल टू डिनाय, तुम फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। तो ये होता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। अब ये काम कौन करेगा, पोलो अल्टो करेगा। तो हमें अलग से किसकी जरूरत नहीं है, प्रॉक्सी सर्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू में एक ये सवाल पूछा जाएगा कि एक यूआरएल फिल्टरिंग पोलो अल्टो कर रहा है, एक प्रॉक्सी सर्वर कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है। ऐसा क्या है जो प्रॉक्सी सर्वर कर सकता है, पोलो अल्टो नहीं कर सकता। मेरी नजर में वो ये है कि आप यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड कोटा लगा सकते हो। जैसे कि हमने ये स्ट्रीमिंग वीडियो है, ये कंप्लीटली क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये काम दोनों कर सकते हैं। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर पे ऐसा आप लगा सकते हो कि स्ट्रीमिंग वीडियो को 1 GB तक क्या किया जा सकता है, एक्सेस कर सकता है पर यूजर। प्रत्येक यूजर स्ट्रीमिंग वीडियो यूट्यूब वगैरह को एक्सेस कर सकता है, कब तक, जब तक कि वो 1 GB कंज्यूम ना कर ले। जैसे ही 1 GB से ग्रेटर होगा, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। जो काम केवल और केवल कौन करेगा, प्रॉक्सी सर्वर करेगा, ये पोलो अल्टो नहीं करेगा। आया समझ में। अभी तक नहीं करता, आने वाले टाइम में कर दे, वो बात अलग है। तो वॉल्यूम बेस कोटा प्रॉक्सी सर्वर लगा सकता है, ना कि पोलो अल्टो। डन हुआ। इंटरव्यू में बुद्धिजीवी पूछ सकते हैं। तो जो आपको डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर जाए या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का अधिकतर इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए किया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। लिमिटेशन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, आपने एक ही फायरवॉल लगाया, प्रॉक्सी सर्वर लगाया, वो डाउन हो सकता है। जबकि आपको डाउन से बचना है तो आप दो लगाओगे। एक क्या बनाओगे, प्राइमरी, और एक क्या बनाओगे, सेकेंडरी। प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो ट्रैफिक किस पे डाइवर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी पे। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस डिले, ये क्या देगा आपको, डिले देगा। डिले होगा मिली सेकेंड में, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो देरी तो झेलनी पड़ेगी। गॉट इट और नॉट।
तो अगर डिले से ज्यादा बचना है तो एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का क्या लगाओ, प्रॉक्सी सर्वर लगाओ, अच्छी बैंडविड्थ लेके रखो, तो डिले कम हो सकती है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। आ गया समझ में? तो ये हुआ हमारा प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, पहले लाइन से पहले हम समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट है जिसको मैंने एक स्टेटफुल फायरवॉल से जोड़ दिया, और ये हमारा हो गया यहाँ पे सर्वर। आईपी दे दो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.102.1, 192.168.102.100। ये सर्वर है जिस पे चला हुआ है HTTPS। क्या चला हुआ है? HTTPS, जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है। डन हुआ? कोई प्रॉब्लम? अब क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये अपना एक डायनेमिक पोर्ट नंबर इस्तेमाल करेगा। तो जो क्लाइंट है वो एक पैकेट तैयार करेगा जिसमें सोर्स आईपी होगा 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी होगा 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट हो गया 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा 443, और प्लस में क्या जाएगा हमारा, जो फ्लैग जाएगा वो टीसीपी का फ्लैग ये लेके जाएगा, SYN, सिन। टीसीपी में पहला फ्लैग सिन जाता है, दूसरा सिन प्लस एक, और तीसरा क्या होता है, एक। ऐसा ही होता है। तो इस के साथ ये पैकेट किसको भेज दिया जाएगा, पीसी जनरेट करेगा, ये किसके पास आएगा, फायरवॉल के पास। थर्ड स्टेप में फायरवॉल जो है एक बनाएगा, डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस में डेटाबेस यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा कि कौन सा आईपी आया है। आईपी आया है 192.168.101.100 आया है, जो किसके पास गया है, 102.100 के पास। कौन सा पोर्ट नंबर आया है, 1025, जो किसके पास गया है, 443। कौन सा फ्लैग आया है, टीसीपी का सिन। इस प्रकार का डेटाबेस क्रिएट करेगा, और फोर्थ स्टेप के अंदर ये वाला पैकेट किसको दे दिया जाएगा, सर्वर को दे दिया। अब सर्वर के पास सिन आया है तो सर्वर सिन प्लस एक भेजेगा। तो सर्वर क्या तैयार करेगा, रिप्लाई। रिप्लाई के अंदर यहाँ पे तैयार होगा सोर्स आईपी। सोर्स आईपी अब क्या हो जाएगा, सर्वर आईपी 102.100, डेस्टिनेशन आईपी क्लाइंट हो जाएगा 192.168.101.100, सोर्स पोर्ट उल्टा हो जाएगा 443, डेस्टिनेशन पोर्ट क्लाइंट का 1025, और सिन के जवाब में सिन प्लस क्या तैयार होगा, एक्नॉलेजमेंट तैयार होगा। हो गया। ये रिप्लाई पैकेट जो है, ये रिप्लाई पैकेट किसके पास आएगा, फायरवॉल के पास आएगा। अब फायरवॉल देखेगा कौन आ रहा है। जब अंदर से बाहर गया था तो उसने मार्किंग की थी कि कौन आया है, 101 का पोर्ट नंबर कितना है, 1025, किसके पास गया है, 102, पोर्ट नंबर किसके पास गया है, 443। अब मैच करेगा कि बाहर से कौन आ रहा है, 102.100, मैच कर गया। कौन सा पोर्ट नंबर लेके आ रहा है, 443, मैच कर गया। ओके, किसके पास आ रहा है, ये आ रहा है 101.100, मैच कर गया। किस पोर्ट के पास आ रहा है, 1025, मैच हो गया। और क्या गया था पहले, सिन के जवाब में ही क्या आता है, सिन प्लस एक्स। सिन प्लस एक्स तो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, पहले सिन जाएगा। तो सिन हमारा जा चुका है, तो उसी के जवाब में क्या आ रहा है, सिन प्लस एक्स। अगर डेटाबेस से ये मैच कर गया तो ये क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, अलाउ। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, जब भी स्टेटफुल फायरवॉल, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे स्टेटफुल फायरवॉल। तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है वो डेटाबेस बनाता है। सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, फ्लैग कौन सा है। पहला पैकेट अगर सिन नहीं होगा तो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो हर फायरवॉल स्टेटफुल होती है। अगर पहला पैकेट टीसीपी का है और फर्स्ट नया पैकेट है, नया कनेक्शन है, सिन नहीं है, तो सीधा ड्रॉप होगा। तो जब आया
तो सिन मिला, डेटाबेस बनाया, भेज दिया। जब रिप्लाई आया, बाहर से आते टाइम जो है, जो डेस्टिनेशन आईपी है, जो वो सोर्स हो जाएगा। तो 102 102 443 443 101 101 1025, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन को डेटाबेस के अगेंस्ट मैच किया जाएगा। मैच होगा तो अलाउ हो जाएगा। तो ये रिप्लाई आया था तो हमारे डेटाबेस से मैच हो गया, तो क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। मान के चलो वो रिप्लाई ना भेज के क्या भेज रहा है, बाहर से इनिशिएट कर रहा है रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा तो सोर्स आईपी ये और डेस्टिनेशन आईपी ये बदल जाएगा, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। मान के चलो ये रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा है, तो पोर्ट नंबर कितना हो गया, 1025। इसको आरडीपी करना चाहता है, पोर्ट नंबर होता है 3389। पहला पैकेट है तो क्या आएगा, सिन। इस प्रकार का रिक्वेस्ट जो है आया। गॉट इट और नॉट। अब फायरवॉल अपने डेटाबेस से उसको क्या करेगा, मैच करेगा। कौन आ रहा है, 102.100, यहां तक मैच हो गया। कौन सा पोर्ट लेके आ रहा है, 1025, मैच नहीं हुआ। किसके पास जा रहा है, 101 डॉट, मैच हो गया। किस पोर्ट के पास आ रहा है, 3389, मैच नहीं हुआ। तो लेयर 3 तो मैच कर गया, लेयर 4 इंफॉर्मेशन हमारी मैच नहीं की, तो ये पैकेट क्या कर दिया जाएगा, ये पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा, जब तक कि आप खुद उसको क्या ना करो, अलाउ ना करो। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है, डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस बना के फॉरवर्ड कर देता है। जब उसके पास रिप्लाई पैकेट आता है, उसे डेटाबेस से मैच करता है। प्रीवियस एग्जांपल में मैच किया था तो अलाउ किया, अब मैच नहीं किया तो क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो वर्तमान समय में हर वेंडर का फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल है। जो आपको डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब भी पैकेट ट्रेवल करता है थ्रू अप्लायंस थ्रू फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल के अंदर। ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में जो फायरवॉल है वो फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच को होता है तो पैकेट को स्वीकार किया जाता है, अन्यथा पैकेट को क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। डन हुआ। अब जो स्टेट टेबल है, अब इसको अलग अलग वेंडर अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि ये क्या है, स्टेट टेबल है, कुछ कहते हैं ये क्या है, कनेक्शन टेबल है, और कुछ कहते हैं ये क्या है, सेशन टेबल है। गॉट इट और नॉट। तो ये नाम वेंडर के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं और ये टेबल भी अलग अलग हो सकती हैं, तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो जो भी स्टेट टेबल बोलो, कनेक्शन टेबल बोलो, सेशन टेबल बोलो, उसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेन, सिन प्लस एक और एक, ये सारी चीजें हो सकती है। गॉट इट और नॉट। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी कौन सी, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल किन के लिए है, पहले एग्जांपल समझो। ये दुनिया एक बाजार है, यहाँ पे जो चीज जो बेच देगा, जो जिसकी जरूरतों को पूरा कर देगा, वो धंधा टिकेगा, दूसरा धंधा नहीं टिकेगा। आ गया समझ में। उदाहरण के लिए, मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे को शराब पीनी है, लेकिन शराब कड़वी होती है, तो शुरुआत कहाँ से करें, बियर से। अच्छा एग्जाम्पल है। गॉट इट और नॉट। ओके, मेरे को सिगरेट पीनी है, हार्ड होती है, तो मैं क्या करूं, एक्सीलेंट आंसर, लाइट टोबैको वाली सिगरेट्स आती हैं, हाँ या ना। यानी अच्छी है गलत है उसे साइड में रखो, किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप उसे रोक नहीं सकते। गॉट इट और नॉट। तो वैसे ही आप एक कस्टमर हो किसी के लिए, हमारी फील्ड में भी हमारे क्या होंगे, कस्टमर होंगे, सीधी सी बात है। अब जब हमारे वो कस्टमर होंगे तो उनकी कुछ क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी। अगर आप पूरा करते हो तो वो आपसे डिवाइस लेगा,
अगर आप पूरा नहीं करते तो आपकी डिवाइस नहीं, तुम नहीं दोगे, सीधा सा रूल है, तुम नहीं दोगे तो कोई दूसरा देगा। अब प्रश्न ये है कि अगर दूसरा दे रहा है तो वो सर्विस मैं क्यों ना दूं, ये है। तो अब यहां पे आता है कि कोई कंपनी है जिसका नेटवर्क ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जैसे कि क्या हुआ, PC 1, PC 2, सर्वर 1 और क्या हो गया, सर्वर 2। यहाँ पे दूसरी लोकेशन पे भी यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्लाइंट, और हम क्या ऐड कर सकते हैं, सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। तो किसी कंपनी के अंदर पीसी सर्वर ऑलरेडी क्या है, वहां पे लगे हुए हैं। मैंने दो लोकेशन बना दी, दोनों के अंदर मैंने पीसी और क्या लगा दिया, सर्वर लगा दिए। वो किससे, स्विच के रास्ते किससे कनेक्टेड होंगे, राउटर से। वो भी इधर किससे कनेक्टेड होगा, राउटर से। दोनों राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी लीज लाइन हो सकती है, दोनों राउटर के बीच में कनेक्टिविटी किसके द्वारा हो सकती है, MPLS VPN के द्वारा हो सकती है, और दोनों राउटर के बीच में कनेक्टिविटी इंटरनेट के द्वारा। इनमें से कोई एक माध्यम या मल्टीपल माध्यम के रास्ते दोनों ब्रांचेस की क्या हो सकती है, कनेक्टिविटी हो सकती है। क्या लगा रखा है हमने, राउटर। राउटर पे सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, IP एड्रेसिंग। फिर क्या करोगे यहाँ पे, राउटिंग। और क्या यूज करोगे, नेटिंग। क्या यूज करोगे, VPN। क्या यूज करोगे, MPLS। और BGP भी आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मेरे को ये नेटवर्क अटैक से बचाने हैं, तो बचाने हैं तो मैं क्या लगाऊंगा, फायरवॉल लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे राउटर को हटा दिया, राउटर को हटा के क्या लगा दिया, अब मैंने क्या लगाया, फायरवॉल। फायरवॉल पे फिर से मेरे को IP एड्रेसिंग, फिर से राउटिंग, फिर से नेटिंग, फिर से VPN चलाना पड़ेगा। MPLS नॉट एप्लीकेबल है, BGP चलाया जा सकता है। और उसके बाद मैं क्या डिप्लॉय करूंगा, यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसीज डिप्लॉय की जाएंगी। क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये है कि इस इतनी चीजें करने के लिए टाइम भी चाहिए और एक्सपर्टाइज भी चाहिए। मान के चलो सभी एक्सपर्टाइज है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, जो कि होता ही नहीं है, हमारे पास भी नहीं होता है, मजबूरी होती है। नहीं, भाड़ में गया डाउन टाइम, मेरी बात समझो। जब हम कहीं भी जाते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें जल्दी होती है या नहीं होती है, होती है ना। वो तो मजबूरी होती है कि हम एयरपोर्ट पे वेट करें, अगर वो हमें साथ के साथ मिल जाए तो भाड़ में जाए। यस और नो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अब ये टाइम ऐसा नहीं है 1-2 घंटे का, जहां पे इतनी सारी कनेक्टिविटी हो रखी है। जो नेटवर्क या कंपनी पिछले 10 साल 15 साल में उसने, मैंने तो दो ही बनाई है, यहाँ पे बहुत सारी हो सकती है। तो जिस नेटवर्क को क्रिएट और मेंटेन करने में सालों लगे हैं, डेकेड्स लगे हैं, आप उसे चंद घंटों में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डन हुआ, और डाउन जाएगा ही जाएगा। तो अब मेरे को ये चाहिए कि देखो, हमें मतलब नहीं है, हमें, हमारा मतलब क्या है, केवल हमें क्या चाहिए, फायरवॉल पॉलिसीज। तो मैं नहीं चाहता, अगर हो रखी है तो क्यों करें, राउटिंग क्यों करें, नेटिंग क्यों करें, MPLS ये दोबारा क्यों कॉन्फ़िगर करें, क्यों ना सीधा क्या किया जाए, क्यों ना सीधा यहाँ पे हम फायरवॉल पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करें। तो हम राउटर को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो लगाया जाता है लेन और गेटवे के बीच में। लेन को किससे कनेक्ट कर देंगे, फायरवॉल से, और फायरवॉल को कनेक्ट किससे कर देंगे, गेटवे से कनेक्ट कर देंगे, और उनकी कनेक्टिविटी ब्रेक कर देंगे। अब ट्रैफिक किससे होके जाएगा, फायरवॉल से। फायरवॉल पे क्या लगाना है, पॉलिसी हमें लगाना है। डन हुआ। तो ना तो नेटवर्क चेंज किया, ना ही लेन में कुछ चेंज, ना ही गेटवे पे कुछ चेंज, बस लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में हमने क्या लगा दिया, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लगा दिया। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल उन लोगों के लिए है जिन्हें केवल फायरवॉल सॉल्यूशन चाहिए, वो अपने नेटवर्क को चेंज करना नहीं चाहते। आ गया समझ में। अब इसी ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को पोलो अल्टो किस नाम से बेचता है, कल बताया था, वर्चुअल
वायर के नाम से इसे बेचता है। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल इज इक्वल टू वर्चुअल वायर इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। आ गया समझ में? तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कौन सा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। के बाद ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये मैं समझा ही चुका हूं आपको कि नॉन अटैक को डिनाय करना, जो नॉर्मल फायरवॉल है नॉन अटैक को डिनाय करता है, अननोन को अलाउ करता है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नॉन को डिनाय, अननोन को क्लाउड पे भेजता है, वहां से जो अपडेट आता है उसको यूज करके नेटवर्क को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हुआ? तो हमारी फायरवॉल टेक्निक्स, फायरवॉल क्या है, कितने प्रकार की टेक्निक है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है, तो जो अब स्लाइड में यूज करूंगा वो आपको यहाँ ये नोट आपको बनाने पड़ेंगे, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो अब चलेगा, ये जो पीपीटी यूज करेंगे ये आपको हार्ड फॉर्मेट में मिल गया है, नहीं मिला है तो सर अथवा मैम जिससे भी, इंजन से भी आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उनसे आपने बातें करनी है तो आपको हार्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगी, सॉफ्ट फॉर्मेट में आपके कोर्स में भी अवेलेबल है। ठीक है जी। तो जो समझाया है उसी में थोड़ा सा आगे अब यहाँ पे देखो, कुछ बातें इसमें ऐसी होंगी जो हमारे काम की होंगी, जितनी होंगी उतना आपने यूज अथवा ऑब्जर्व करना है, बाकी को छोड़ देना है। जैसे कि अब हम जाते हैं कहाँ पे, हम फ्रूट्स लेते हैं बाजार से, तो क्या जो फ्रूट्स हमने खरीदा है वो सारा हमारे काम का होता है? नहीं होता ना। अखरोट खाते हो, छिलका खाते हो क्या उसका? लेकिन आता तो छिलके के साथ ही है। अब कहोगे यूं तो खुला भी आता है, तो फिर मैं ये कहूंगा आम गुठली के साथ आता है। गॉट इट और नॉट? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम जाते हैं तो हमें कुछ चीजें एड ऑन हो के इसके साथ मिलती हैं। आपके काम का है, आप ह्यूमन बीइंग हो, फल खाओ, छिलके छोड़ दो, छिलके जानवरों के लिए छोड़ दो, वो खा लेंगे, ठीक है? वैसे ही अब यहाँ पे कल हम बात कर रहे थे, आज हमने बात की थी या कल भी प्रॉक्सी सर्वर की बात की थी या नहीं की थी? उससे पहले साथ की साथ बात की थी धंधा, धंधा मतलब बिजनेस। तो हुआ क्या है कि जो, जिसने ये कंपनी बनाई है वो ऐसा ही नहीं है कि पहले से जस्ट खाट में से उठाया तैरता हुआ आया कंपनी बना दी, नहीं। तो जो पोलो अल्टो कंपनी है वो 2005 में किस बंदे ने बनाई? नीरजुक नाम के बंदे ने बनाई। सेम पीपीटी आपको हार्ड फॉर्मेट में मिली हुई है। अब वो कहाँ पे था या कहाँ से निकल के आया है? तो जो नीरजुक है उसने 1994 से लेके 99 तक प्रिंसिपल इंजीनियर की तरह काम किया, किसके अंदर? चेक पॉइंट के अंदर, ठीक है ना? उसके बाद 1999 में छोड़ दिया, 2000 से लेके 2002 तक वो फाउंडर और सीटीओ रहा वन सिक्योर नाम की कंपनी का, जिसने संसार का क्या बनाया? पहला आईपीएस बनाया। डन हुआ। उसको एक्वायर कर लिया 2002 में नेट स्क्रीन जुनिपर के द्वारा। तो 2002 से 5 में वो सीटीओ रहा किसके अंदर? जुनिपर। और 2005 में छोड़ के 2005 में उसने बना दी पोलो अल्टो नेटवर्क। आया कुछ समझ में? अब ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही बंदा था, और भी लोग होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, और हमें ये भी मतलब नहीं है कि यही हमें याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा था जो पहले ही टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, उसने जाके ये बनाई है। आ गया समझ में? अब इसी बंदे ने बनाया ऐप आईडी, क्या है बता चुका हूं कि
क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन कनेक्शन को और कम्युनिकेशन को आप आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हो। किसकी मदद से? ऐप आईडी की मदद से, यूजर आईडी। यूजर आईडी में आपको बताया था कि पॉलो अल्टो फायरवॉल को एडी के साथ इंटीग्रेट करके एडी के ग्रुप बेस्ड पॉलिसी, आप एडी ग्रुप बेस्ड पॉलिसी फायरवॉल पे लगा सकते हो और आपको एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यूजर कौन है ये पता कैसे चलेगा? यूजर आईडी से। कंटेंट आईडी, जब भी आप अपने फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल लगाओगे तो वो किस तरह काउंट होगा? कंटेंट आईडी की तरह काम करेगा या कहलाएगा। और इन फीचर से बनता है एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो आइडेंटिफाई और कंट्रोल कर सकता है 3,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस को। क्लियर हुआ? तो जब बनाई थी उस टाइम पे 3,000 थी। अब अगर ये 10,000 भी हो गए हों या 15,000 भी हो गए हों एप्लीकेशन, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना है कि इसके द्वारा आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई, मॉनिटर अथवा क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। तो हिस्ट्री पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, अब जो पोलो अल्टो है, आप पढ़ रहे हो पोलो अल्टो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है गार्टनर। तो गार्टनर क्या करता है? हर क्वार्टर, क्वार्टर का कितना होता है? 3 महीने होता है, 4 महीने? 3 महीने। हर 3 महीने में एक रिपोर्ट निकालता है कि वर्ल्ड में लीड कौन कर रहा है। ये 2018 का है। 2018 में लीडर्स, फायरवॉल के अंदर लीडर्स थे पोलो अल्टो, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट। अब 2024 चल रहा है, सिस्को इस लिस्ट में नहीं है, सिस्को यहाँ पे है। तो अभी वर्तमान समय में पोलो अल्टो, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट ही फायरवॉल वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। आया कुछ समझ में? और जो एक देता है वही दूसरा देता है, नाम अलग हो, सेम अथवा अलग हो सकते हैं। ठीक है, ओके। पोलो अल्टो सर्टिफिकेशन जो आप पढ़ रहे हो, वो पोलो अल्टो सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर वाला कोर्स कर रहे हो। कंटेंट क्या होगा वो मैं ऑलरेडी आपको क्या कर चुका हूं? बता चुका हूं अथवा डिस्कस कर चुका हूं। अब हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ा था कि फायरवॉल क्या होता है। या तो वो डेफिनेशन याद रखो, या आप ये कर सकते हो, जैसा आपको लगे, जो अच्छा लगे वो आपने कर लेना है। ठीक है ना? तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर और कंट्रोल करता है आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को, बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल। जो पहले से निर्धारित किए गए हैं सिक्योरिटी रूल, उनके आधार पे आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। जो डिवाइस ऐसा काम करे उसे क्या कहते हैं? फायरवॉल कहते हैं। यही तो बोला था हमने, फायरवॉल इज ए सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट मैनेज एक्सेस बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। आप पे निर्भर करता है। जो फायरवॉल है वो इस्टेब्लिश करता है एक बैरियर, ट्रस्टेड नेटवर्क जिसको हम इंटरनल नेटवर्क कहते हैं, और अनट्रस्टेड नेटवर्क जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क। और एग्जाम्पल क्या है उसका? इंटरनेट। जो फायरवॉल है एक बैरियर का काम करता है इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल के टाइप्स होते हैं नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल फिल्टर करता है ट्रैफिक को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में, जो रन करता है किस पे? हार्डवेयर पे। और होस्ट बेस्ड फायरवॉल रन होता है होस्ट कंप्यूटर पे, जो कंट्रोल करता है ट्रैफिक को जो आता है और जाता है उन मशीन से, लाइक एंटी वायरस। फायरवॉल के इवोल्यूशन हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन जिसको क्या कहते हैं? पैकेट फिल्टरिंग। सेकंड जनरेशन जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटफुल फायरवॉल। थर्ड जनरेशन जिसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन फायरवॉल। गॉट इट? जहां पे समझ में नहीं आए वहीं बताना है। अब जो ये पैकेट फिल्टरिंग है, तो फर्स्ट जनरेशन क्या है? पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग किस पे की जाती है? पहले ही बताया आपको, राउटर पे आप यहाँ पे करोगे। यस और नो? राउटर पे आप पैकेट फिल्टरिंग करोगे। अब जो पैकेट फिल्टरिंग है उसके अंदर इंस्पेक्ट किया जाता है पैकेट को जो ट्रांसफर किए जाते हैं किसके बीच में? डिवाइस के बीच में, जो आपके ट्रांसफर किए जाएंगे। तुमसे भी नहीं बोला जा रहा, छोड़ो। हाँ, वही वाला। इस पे मेरे कलीग्स बहुत हंसते हैं। मैं खुद कहता हूं कि जब भी मैं पोलो अल्टो पढ़ाता हूं मैं ये वाला शब्द नहीं बोलता।
इसीलिए मैंने इससे स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और रही बात ये, तुम पढ़ लो, मेरा काम समझाने का है ना, हाँ या ना। जानबूझ के ऐसे शब्द पता नहीं ये लोग क्यों ऐड कर देते हैं, काम की बात। तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को इंस्पेक्ट किया जाता है जब भी वो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर किए जाएंगे। जब एक पैकेट को रिसीव किया जाता है उस डिवाइस यानी राउटर पे, तो वो राउटर ले सकता है फॉलोइंग एक्शन, निम्नलिखित एक्शन। वो पैकेट को ड्रॉप कर सकता है, पैकेट को रिजेक्ट कर सकता है, और पैकेट को परमिट कर सकता है। पैकेट को फिल्टर किया जा सकता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी लेयर 3 इंफॉर्मेशन पे, प्रोटोकॉल नंबर पे, वो भी लेयर 3 होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे, टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर्स, टीसीपी यूडीपी पे, और एप्लीकेशन पोर्ट नंबर पे आप उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। यही मैं पहले कह के आया हूं कि पैकेट फिल्टरिंग में पैकेट को फिल्टर किया जाएगा जो लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक किया जाएगा। और वो किस पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो स्विच अथवा राउटर पे किया जाएगा। वही चीज ये कह रहा है, लेकिन ये घुमा फिरा के कह रहा है। तो जिनको घुमा फिरा के पसंद है वो ये यूज करेंगे, जिन्हें सीधी बात नो बकवास वो पुरानी स्लाइड इस्तेमाल करोगे। गॉट इट। हर आदमी का तरीका अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा, सेकंड जनरेशन फायरवॉल। सेकंड जनरेशन फायरवॉल क्या है आपका, स्टेटफुल फायरवॉल। तो मैं स्टेटफुल फायरवॉल आपको समझा चुका हूं। स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है वो डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस बना के फॉरवर्ड करता है, रिप्लाई को डेटाबेस से मैच करता है, मैच होता है तो अलाउ और अदरवाइज डिनाई। वही चीज ये यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो सारे फंक्शन पैकेट कर सकता है जो पैकेट फिल्टरिंग करता है। इसके साथ साथ वो मेंटेन करते हैं उस ज्ञान को, जो वो स्पेसिफिक कन्वर्सेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स की, जो एंड पॉइंट्स के बीच में वार्तालाप हो रहा है उसको वो मेंटेन करके रखते हैं। वो याद रखते हैं कौन से पोर्ट नंबर, दो आईपी एड्रेस लेयर 4 पे यूज कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट। ओके, काफी नहीं है। उसके अलावा जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो कैसे होते हैं, कनेक्शन अवेयर। कनेक्शन अवेयर में मैंने आपको डायग्राम के टाइम पे समझाया था कि स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आएगा वो इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। अगर पहला पैकेट सिन है तो ही वो उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस रूल को फॉलो कौन करता है, केवल स्टेटफुल फायरवॉल, कि जब भी पैकेट आएगा फर्स्ट पैकेट मस्ट बी सिन, दूसरा क्या होना चाहिए, सिन प्लस एक, और तीसरा क्या होना चाहिए, एक। ये रूल फॉलो करता है केवल और केवल कौन, स्टेटफुल फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग, नॉर्मल पैकेट फिल्टरिंग ये रूल फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि स्टेटफुल फायरवॉल कनेक्शन अवेयर अथवा स्टेट अवेयर होते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड जनरेशन फायरवॉल। अब यहां पे अंतर बताया गया है किसके बीच में, स्टेटलेस और स्टेटफुल। इतनी सारी लाइनों का कोई मतलब नहीं है, सीधा सा मतलब। स्टेटफुल फायरवॉल कैसे होते हैं, कनेक्शन अवेयर होते हैं, जबकि स्टेटलेस फायरवॉल दे डू नॉट कीप ट्रैक ऑफ द पैकेट कॉन्टेक्स्ट और दे डू नॉट कीप द ट्रैक ऑफ कनेक्शन। वो कनेक्शन को ट्रैक नहीं करते हैं, सीधा सा। स्टेटफुल फायरवॉल सिन, पहला सिन, दूसरा सिन प्लस एक और तीसरा एक होना चाहिए, ये रूल फॉलो करते हैं। जबकि स्टेटलेस ये रूल फॉलो नहीं करती है, बाकी का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम कहोगे या सोच रहे होंगे कि भैया ये तो जो है सारी लाइनें नहीं पढ़ रहा। तो सारी लाइनें मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, एक तो आप बच्चे नहीं हो, दूसरा यूं तो अगर मैं कहूं आपसे कि भैया तुमने ग्रेजुएशन में की थी, ग्रेजुएशन में बीटेक किए थे, 4 साल लगाए, 4 साल में हर 6 महीने में किताबें बदली, पहले सेमेस्टर में कितने सिलेबस, कितने वो थे, मॉड्यूल थे, 6 थे, 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सी किताबें पढ़ी और उनका लाइन बाय लाइन याद है, नहीं। तो लाइन बाय लाइन हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बाकी तुमने पढ़ना है, पढ़ो। ये, हाँ, एक रूल पहले समझ लो। अच्छी बात है, बात कर रहे हैं, देखो। हमारा दिमाग, ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूं और मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूं कि मेरी बात को मानो, कि हमारा दिमाग
लिमिटेड होता है, ये तो मानते हो या नहीं मानते हो? गॉट इट? ऐसे होता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कैसे भरना चाहोगे। ये अलग अलग प्रकार की क्या हो गई, नॉलेज हो गई। गॉट इट और नॉट? आप इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो। एक ऑप्शन तो है ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक इसको पूरा क्या रख सकते हैं, खाली भी तो रख सकते हैं। या एक ऑप्शन ये भी है कि हम इस अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, एक ही चीज से, यानी कि ये तो कहोगे ये तो खाली कर दिया, नीचे रखो। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, सबके पास। डन हुआ। अब अपने माइंड को या तो आप एक ही प्रकार की नॉलेज से भर सकते हो, या हर प्रकार की नॉलेज थोड़ी थोड़ी डाल सकते हो, या पूरा क्या रख सकते हो, खाली रख सकते हो। गॉट इट और नॉट? अब बात यह है कि ये गंदगी से भी भरा जा सकता है। गॉट इट? लेकिन अब क्योंकि मेरे पास भी 24 घंटे और आपके पास भी क्या है, 24 घंटे हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको सार सार बता रहा हूं। मतलब जो मैं कहता हूं इतना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि आपके उतना ही काम का है। क्लियर हुआ? अगर ज्यादा पढ़ना है तो हैंड आउट्स आपके पास हैं, एक्सप्लोर करने के लिए और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है ना?